अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु ला शरीका लह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद क़ुल या अहलल किताबि तआलू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुद इल्लल्लाह व ला नुश्रिक बिही शैआ। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला क़ुल हल यस्तवी अल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन व ला तफ़र्रक़ू वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़्वाना। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लन तसअहुम बिअमवालिकुम वलाकिन तसअहुम बिअख़लाक़िकुम। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्सुर अख़ाका ज़ालिमन औ मज़लूमन। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मि फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अवला अदुल्लुकुम अला शैइन इज़ा फ़अल्तुम तहाबबतुम अफ़शुस्सलाम बैनकुम औ कमा क़ाल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, all praise and thanks are Allah's, the Lord of the Alameen. Mankind, jinn and all that exists. You honor only the truly judge, the day of recompense, it means the day of resurrection. You only we worship, you alone we ask for help, each and everything. Guide us to the right path, to the straight way. On the way, on those on whom you have bestowed on your grace. The primary aim of education of Quran is to prepare and to qualify the new generation for participation in the development cultural society and countries and villages in our society. Om Namo Bhagavate Vasudevaya। ओम हरि ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विश्वेश्वरा आदि पुरुष अपरंपार अल्लेख पुरुषाम। नराशन संवाजिनं वाजयन् शरीरं पूषणं सकैरिमे रथं न दुर्गादवसव सुदानवो विश्वसम्मानो अहंसो विश्वपर्वः नकीरस्य परविनन्ति वर्तानि अदब्धानि वरुणसमर्तानि नराशनं समहाप्रियमस्यते यातयुवं भुवं देवा स्वयं शावकतैरतः अनस्वन्ता सत्पतिर्मामहे। मैं गावा चैतिष्ठो अश्रो भगोना त्रिविष्णु अग्निदशाभि सहस्रैर्वैश्वानरः। तस्मात् शास्त्रं परमाणं तिकार्य अकार्य विवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कर्म कर्तुमर्हसि। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। जनाब सदर जलसा, मुअज़्ज़ज़ हज़रात उलमाए किराम और मोहतरम सामईन और पर्दे में तशरीफ फरमा हमारे समाज की माँ और बहनों, इस्लाह माशरा बयान इंसानियत कॉन्फ्रेंस बहुत कम दिनों में ये कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की जा रही है आप लोगों के बीच। आज की हमारी तारीख झारखंड जो बंगाल से मुत्तसिल पाकुर न्यू प्रखरा का इलाका है, वहाँ पर ये तारीख तय थी, लेकिन इमाम साहब ने कुछ दिनों पहले राब्ता किया कि एक तारीख चाहिए मौलाना। वहाँ मेरी ये तारीख इलेक्शन की वजह से कैंसिल हो गई और इस इलाके में मैं काफ़ी दिन से मैं भी आना चाहता था, इसलिए कि 3 साल से तकरीबन 2.5 या 3 साल से इस इलाके में मेरी हाजिरी नहीं हुई।
मेरे अंदर भी बेचैनी थी, क्योंकि हजरत उलमाए किराम इस इलाके के, इन इलाकों के उलमाए किराम की बहुत कुर्बानी बहुत बड़े बड़े इदारों में रही है। और ये इलाका मुझे इसलिए भी याद है, ये कुमारखंड से आगे या शायद उसके बाद अब से 2.5 साल पहले एक प्रोग्राम हुआ था। मैं कहीं बाहर से आ रहा था, ट्रेन लेट होने की वजह से शायद मैं 1:30 बजे या 2 बजे पहुंचा था। तो उस प्रोग्राम में बैठते ही स्टेज पे कुर्सी पर बैठते ही मुझसे 9 सवाल किए गए थे किसी हिंदू भाई की तरफ से। वो गुरु ज्ञानी थे, उन्होंने 9 सवाल मुझसे किए और 9 के 9 सवाल संस्कृत में लिखे हुए थे। तो वही 9 सवाल के जवाब देने में तकरीबन फजर की अज़ान हो गई थी। और शायद मुजम्मिल भाई को याद नहीं, मुजाहिद हसनैन हबीबी भाई भी मौजूद थे इस प्रोग्राम में, और बड़े भाई हमारे शुआरा की दुनिया की एक नई पहचान बड़े भाई मुजम्मिल हयात साहब भी वहाँ पे थे उस प्रोग्राम में, शायद वो भूल रहे हैं। तो इसलिए मुझे ये इलाका बहुत याद है। और आज जो तरतीब प्रोग्राम की है, जलसा कमेटी का एक निज़ाम होता है, हो जाती है थोड़ी सी चूक। शायद इनके जहनों में ये बात रही होगी कि मौलाना को कहीं दूसरे प्रोग्राम में जाना है, लेकिन मैं फ्री होकर मैंने आते ही कह दिया मैं आपके प्रोग्राम के लिए मैं पूरी रात अवेलेबल, आप जिस टाइम चाहें मुझे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे 11 बजे चाहे 12 बजे। और मेरे ख्याल से मेरी नेचर है, मेरी एक आदत है तकरीर की इस फील्ड में जलसे वाले का बुलाने का एक मकसद होता है। वो किसी प्लस पॉइंट शायर को, मुकर्रिर को, उलमा को बुलाते हैं तो वो अपने हिसाब से, अपने इलाके के हिसाब से, सामईन के मिजाज के हिसाब से उनको इस्तेमाल करना चाहते थे। उसमें अगर हम इंटरफेयर करें, आई वांट टू गिव स्पीच द फर्स्ट टाइम, हमको पहले स्पीच देना है, हमको ये टाइम चाहिए, हमको इस मजमे में चाहिए, तो मेरे ख्याल से मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ। तो बहरकैफ मुझसे अभी कहा गया 11 सवा 11 बजे कि आप चलिए, आपका वक्त है, तो मैं यहाँ पर आया। तो खैर जो भी आगे पीछे तरतीब हुई उन समाखों पर है, मुझे इससे कोई तकलीफ नहीं है। और अराकीन जलसा को भी मेरे ख्याल से अगर कोई मेरी तरफ से कोई दिक्कत, कोई तकलीफ है तो मैं उसके लिए माफ़ी का तलबगार हूँ। मेरे लिए मजमा मैटर नहीं करता। 27 तारीख को एक प्रोग्राम था हरीशचंद्रपुर मालदा डिस्ट्रिक्ट, ये 27 तारीख 20 मुसलमानों के घर की आबादी गांव में सिर्फ 20 और बाकी टोटल अलग मकतबे फिक्र के लोग थे या फिर वहां के आदिवासी भाइयों की तादाद थी। वहां पहुंचे जलसे में, ईशा के बाद कोई नहीं, आसपास के लोग थे, खाना वाना खाकर चले गए, अपने घरों को वापस हो गए कि नहीं ये फला मकतबे फिक्र के लोगों का जलसा है इसलिए नहीं सुनेंगे, बिरयानी खा के वो लोग चले गए। 12-1 बजे मुझे स्टेज पर लाया गया तो मैंने गिना सरों को, तो 50 से 55 लोग थे बैठे। उन्होंने कहा कि मौलाना इस जलसे को हमको देर रात तक और हमको लेके जाना है। हमने कहा कोई बात नहीं, बोला आप कैसे तकरीर कीजिएगा 50 और 55 आदमी। हमने कहा कि हमारे अकाबिर भी, हमारे उलमाए किराम ने मजमे को देखकर कभी भी तकरीर नहीं की। सरों को देखकर हम तकरीर हमें नहीं करना चाहिए कि हमको बड़ा अच्छा खासा मजमा मिलेगा तो हम जोश में आकर तकरीर करेंगे। हमने कहा कि 55 लोग बैठे हुए हैं, हाथ उठाकर बताइए कि कितने लोग उस गांव के हैं। हमने हाथ उठाया तो 15 आदमी उस गांव के थे, 20 में से 15, बाकी वो 5 क्यों नहीं आए? उन्होंने कहा कि वो बीमार हैं, ज़ईफ हैं, वो नहीं आ पाए। बाकी और जो लोग थे 40 आदमी वो बाहर से आए हुए थे सुनने के। हमने कहा कि मैं 1.5 घंटा तकरीर करूंगा,
अपनी मशीयत से, बशासत से आप में से कोई आदमी उठ के तो नहीं जाएंगे। उन्होंने सबने वादा किया, खड़ा होकर वादा किया कि मौलाना आप 1.5 नहीं, अगर आप 3 घंटा भी तकरीर करेंगे, बयान करेंगे तो हम लोग सुनेंगे। तो वही 55 आदमी रहे बैठे हुए, 1.5 से पौने 2 घंटे तक हमारी बात हुई, और उसी रफ्तार में और उसी सेहत के साथ बात हुई जिस अंदाज में मुझे मेरी बात करने की आदत है। तो मेरे ख्याल से यही नेचर हमें अपनाना चाहिए, चाहे ऑडियंस मजमा 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, हमें अल्लाह रसूल और शरीयत की बात पहुंचाना है। मुमकिन है कि वो आदमी मुखलिस बैठा हो जो आपकी बात पर अगर 100 बातों में से 2 बातों पर अमल कर लिया तो आपकी तकरीर कामयाब हो गई। पता चला कि हजारों का मजमा है। मुज़म्मिल हयात साहब ने बहुत अच्छा इनकलाबी पैगाम दिया, सुन लिया, इस कान से सुना, इस कान से निकाल लिया, तो नो इनफ, कोई कीमत नहीं। अगर आपने अपनी जिंदगी के अंदर तब्दीली लाने के लिए वहीं से आपके अंदर शुरुआत हो गई, एक संकल्प आपने लिया, तब्दीली की एक मेहनत और कोशिश आपने उसी वक्त से शुरू कर दी, तो उनका 15 मिनट का या 15 सेकंड का कोई भी पैगाम आपके लिए वो कामयाब होता। खैर, उधर बात न करते हुए मैं कोशिश करूंगा कि मैं भी ज्यादा लंबी बात न करूं। कुछ खास पैगाम मुझे आप लोगों को देना है, क्योंकि यहाँ पर हमारे हिंदू समाज के भाई भी बैठते हैं। मेरे भाइयों, इसमें कोई शक नहीं। मुज़म्मिल साहब ने अपने कलाम में एक बात कही कि पूरी एंटी ऑफ इस्लाम वांट्स वाइप ऑफ द मैसेज ऑफ इस्लाम फ्रॉम द अर्थ टू द एंटायर वर्ल्ड। पूरी दुनिया से इस्लाम को मिटाना चाहते हैं कौन लोग? क्रिश्चियन लोग, यहूदी लोग। हिंदू भाई नहीं, भारत के अंदर नहीं, हिंदू भाइयों का तो कहीं पर जिक्र ही नहीं कि वो हमारे दुनिया से मुसलमानों को मिटाना चाहते। नहीं, कुछ तंजीम, कुछ फिरके के लोग हैं जो इस तरह उनको तैयार किया गया है। वरना सिमिलरिटी इस्लाम एंड हिंदुइज्म, इस्लाम एंड सनातन, बल्कि सनातन को तो हम ये कहते हैं कि संस्कृत जुबान में इस्लाम का पुराना नाम सनातन, और सनातन हमारे हिंदू भाइयों का धर्म है। तो इस माने कर दोनों एक हो गए, दोनों का धर्म एक हुआ। और आप जब तहकीक करेंगे आपको पता चलेगा कि हमारे हिंदू भाइयों के जो नबी, उनका आखिरी, वो लोग नबी नहीं बोलते, वो लोग अवतार बोलते हैं। भारत में अवतार का अकीदा, अरब ममालिक में चले जाएंगे तो नबी और पैगंबर का अकीदा आ जाएगा। अवतार, अवतरित, क्योंकि उनके ऊपर ईश्वर की तरफ से ईशवानी की जाती है, अवतरित होती है, इसलिए उनको अवतार बोलते हैं। अवतीर्ण, दिस पैगंबर एंड सेंट डाउन द मैसेज ऑफ ईश्वर फ्रॉम द हेवन एंड फ्रॉम द स्काई एंड टू दैट पीपल। इसके पास ईश्वर की तरफ से एक मैसेज आता है, इसलिए उनको अवतार, उतरना, उतर कर मैसेज आता है। तो ये कॉन्सेप्ट है। तो मेरे हिंदू भाइयों और मेरे मुस्लिम भाइयों, सिमिलर then lots of palaces and they very deeply between the relationship between Muslim and Hindu, बहुत ज्यादा गहराई है इनके बीच में, उनको उजागर करने की जरूरत है। कल एक त्योहार हमारे हिंदू भाइयों का गया, उस त्योहार का नाम होली। आप होली के त्योहार को देखें, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वाक़े को देखें, एंड द डीप रिलेशनशिप बिटवीन बोथ, दोनों इंसिडेंट के अंदर बिल्कुल आप जब गौर करेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि इस्लाम का क्या पैगाम है और होली का क्या पैगाम। होली का ये पैगाम नहीं है कि सड़कों पर आप रंग डाल दें किसी चलने वाले सवारी के ऊपर, या आप पानी फेंक दें किसी के ऊपर, या गुब्बारा फेंक कर मार दें। मेरी गाड़ी के पीछे वाले जो ग्लास है उसके ऊपर आज भी हरे रंग का उसके ऊपर रंग लगा हुआ, किसी ने केमिकल वाला रंग डाला है उस पे, तो अभी तक गया नहीं। तो ये तकलीफ है। होली का मतलब रंग देना नहीं होता, यह होली का मतलब शराब पीकर नशे में चलना नहीं होता, यह होली का मतलब पूरे दिन छुट्टी करना नहीं होता,
बल्कि होली की असल तारीख मेरे हिंदू भाइयों क्या है, शायद आप में से बहुत सारे गुरु और बहुत सारे हमारे संतों को भी मालूम नहीं होता। होली सदियों पहले एक राक्षस जिनका नाम हिरण्यकश्यप था, दैत्यों का राजा, और इस हिरण्यकश्यप को एक वरदान मिला था ब्रह्मा की तरफ से कि हिरण्यकश्यप जाओ, तुमने हमारी भक्ति की है, तुमको जमीन पर आसमान से, दाएं से, बाएं से, नीचे से, हथियार से, अस्त्र से, शस्त्र से इंसान या जानवर तुमको नहीं मार सकता। यू विल बी अनडाइड, जाओ, तुम्हें कोई नहीं मार सकता। हिरण्यकश्यप, जिस आदमी के पास ये पावर आ जाए कि उसको मौत नहीं छू सकती, तो पता है आदमी मौत से ही डरता है, वो तो कहीं पर भी कूद जाएगा, वो जुल्म सितम करना शुरू कर देगा, अपने ताकत का गलत इस्तेमाल शुरू करेगा। तो ये हिरण्यकश्यप ने वैसा ही किया, लोगों से कहना शुरू किया कि लोगों मेरे कदमों पर झुको, मेरी इबादत करो, लेकिन अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती, ईश्वर की आवाज पे आवाज होती है, लेकिन ईश्वर पर कठोर बहुत जबरदस्त लगता है मेरे हिंदू भाइयों। हिरण्यकश्यप ने ये पैगाम दिया, लोगों को डराया, धमकाया, लेकिन ईश्वर ने इनके ही घर में इनके अगेंस्ट इनके खून को खड़ा कर दिया, इनके डीएनए को खड़ा कर दिया। एक बच्चा पैदा होता है, छोटा सा, नन्हा सा, जिसका नाम पर अल्लाह होली क्यों मनाते हैं, होली के त्योहार की रियलिटी में आपके सामने रख रहा हूं। होली एंड द इंसिडेंट एंड द हिस्ट्री ऑफ इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक शरीयत एंड कुरान एंड हदीस, आप जब मिलाएंगे तो आप कहेंगे कि कितनी सिमिलरिटी है इस्लाम के वाक़े में और होली के त्योहार। एक बच्चा पैदा होता है हिरण्यकश्यप के घर में, उनका बेटा, उसका नाम होता है प्रह्लाद। जब वो बच्चा पैदा होता है तो शुरू से, बचपन से वो एक ईश्वर की भक्ति करता है, वो हमेशा यही मंत्र पढ़ता है, ओम, मैंने खुतबे में पढ़ा, ओम हरि ओम बोल, ओम हरि ओम बोल, ये मंत्र पढ़ता हमेशा। तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि पूरी दुनिया मेरी भक्ति करती है और तुम ओम हरि ओम, हरि किसको बोलते हैं, हरि विष्णु को बोलते हैं, शिव को भी बोला जाता है कभी, विष्णु को। विष्णु का मतलब दुनिया के तमाम जीव जंतु को पालना, उनको रिज़्क देना, शिव विष्णु बोलते हैं। तो वो ओम हरि ओम पढ़ता, उसके बाप ने कहा कि मेरी नाक कटाएगा, सारे लोग मेरी इबादत करते हैं, सब मुझे मुखिया मानते हैं और तुम मुझे मुखिया मानने के लिए तैयार नहीं, एक काम करो, तुम बाज आ जाओ, नहीं तो तुम्हें मौत दे देगा। वो छोटा सा बच्चा कहता है कि अब्बा, पिताश्री, who created you and me and us and all the world, किसने हमें और आपको और मुझे, आपको, दुनिया के इंसानों को, मनुष्य को, मनुष्य जाति को किसने पैदा किया? उन्होंने कहा, वो खामोश हो जाता, कहा कि वाई आर यू साइलेंट, क्यों खामोश हो गए, बताइए, एक्सप्लेन मी, जवाब दीजिए, छोटा सा बच्चा सवाल कर रहा है। तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि मुझसे जुबान लड़ाता है, तुमको मैं सजा देकर रहूंगा। एक दिन अपने पर्सनल असिस्टेंट अपने वजीरों से कहता कि पानी उबालो, भट्टी में डालकर पानी उबाला जाता या तेल उबाला जाता और इतना उसको गर्म किया जाता है कि अगर पत्थर डाल दिया जाए उस पानी में तो वो पिघल जाता था। उस मासूम से बच्चे को बुलाकर लाया जाता है और कहता है कि तू मुझे अपना परमात्मा मानता है कि नहीं मानता, मेरे लिए मंत्र पढ़ेगा या अपने ओम हरि ओम वाला मंत्र पढ़ेगा। वो बच्चा कहता है कि अब्बा, पिताश्री, मैं आपका पुत्र हूँ, आपके लिए गलत बात में मैं इत्तेफाक नहीं कर सकता आपके साथ। आपके पास जितनी ताकत हो, जितना जुल्म हो और जितनी अथॉरिटी हो आप लोगों के पास, आप जोर लगा लो, मैं फिर भी अपने ओम हरि ओम का
वाला नहीं, मैं इसको नहीं छोड़ सकता। तो गुस्से में आकर इसका बाप अपने उस बेटे को उस भट्टी में डाल देता। वो बच्चा जैसे भट्टी में जाने वाला होता है, हाथ सामने जोड़कर प्रार्थना परमात्मा से करता है, ओम हरि ओम परमात्मा हमारी रक्षा कर। तो वो परमात्मा उसकी रक्षा करता है। जैसे पानी में डालता है तो पानी बर्फ बन जाता है। जब उसके बाप ने देखा ये शक्ति कहां से आई, एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा। मेरे हिंदू भाई, अगर अब्दुल्ला झूठ बोलता है तो अब्दुल्ला की जुबान काट कर रख लीजिए अपने पास। मैं आपको हवाला दूं, क्यों होली मनाते, होलिका दहन क्यों करते? होली से पहले एक दिन आग जलाते हैं, चौराहे पर, गांव में, देहात में आग जलाते हैं। क्यों जलाते हैं? वो भी रीजन आपको मैं बताने जा रहा हूं। सिर्फ रंग से परेशान करना या रंग डालना या डीजे बजाना या शराब पीना, सवारी को चलते हुए रास्ते पर तकलीफ देना। अगर मुहर्रम के महीने में मुसलमान भी ये कदम उठाता है तो अब्दुल्ला कहेगा कि मुसलमान इज गोइंग वेरी रॉन्ग वे, मुसलमान भी गलत जा रहे हैं। इस्लाम के अंदर भी किसी को चलते हुए मुसाफिर को तकलीफ देने की परमिशन नहीं है। हमसे किसी ने पूछा कि मौलाना अब्दुल्ला, तुम तो मीर जाफर की औलाद हो, मीर सादिक की औलाद। उन्होंने सोचा कि मौलाना अब्दुल्ला से कहेंगे, मौलाना अब्दुल्ला मीर जाफर मीर सादिक की हिमायत देगा और मीर सादिक मीर जाफर की तारीफ करेगा। और इतिहास तो जानती है कि मीर जाफर गद्दार था, मीर सादिक गद्दार था। मौलाना अब्दुल्ला को बेवकूफ बनाएंगे। जब हमने उनको कहे कि मीर जाफर वाकईतन गद्दार था, मीर सादिक गद्दार था, मीर जाफर ने गद्दारी की नवाब सिराजुद्दौला के साथ, मीर सादिक ने गद्दारी की थी टीपू सुल्तान के साथ। हमने कहा कि मैं कहूंगा, मैं मरते दम तक कहूंगा, बिकॉज़ आई एम मुस्लिम, आई एम ए स्टूडेंट, आई एम मुस्लिम, आई एम मोमिन। मैं मुसलमान हूं, मैं मोमिन हूं। गलत को गलत कहना ये हमारा शिआर है। गलत को गलत हम कहेंगे, जो गलत होगा उसको गलत कहेंगे। हम ये नहीं कि वो मुसलमान था तो उसकी तारीफ करो। वो हंस रहे हैं कि देखो मौलाना अब्दुल्ला अपने धर्म की लोगों की बुराई कर रहे हैं, मीर जाफर की बुराई कर रहे हैं, मीर सादिक की बुराई कर रहे हैं। हमने कहा कि मेरे भाई बताओ जरा, आप हंस तो रहे हो, मैं मीर जाफर मीर सादिक की एक बात आपके सामने मैंने रखी, गलत था, गलती की, मैं गलत रहूंगा, इतिहास में गलत कहती रहेगी, हिस्ट्री के अंदर भी उसका नाम गद्दारों में लिखा जाएगा। लेकिन एक बात बताओ, आपके अंदर है इतना जिगरा, आपके दिल में है वो ताकत, क्या अपने लोगों को गलत कह सको जिसने गलत किया? हमने कहा कि मीर जाफर ने गलती की, मैंने उनको गद्दार कहा, मीर सादिक ने गलती की, मैंने उनको गद्दार कहा। लेकिन बताओ, गांधी जी की हत्या करने वाला नाथूराम गोडसे को आप टेररिस्ट कह सकते हो? और वीर सावरकर ने जो हाथ मिलाया था अंग्रेज से अपने भारत को बेचने के लिए, आप सावरकर को गलत कह सकते हो? नहीं कह सकते। लेकिन मैं कहूंगा कि इनको गलत था मीर जाफर मीर सादिक, लेकिन आप नहीं गलत कह सकते। ये फर्क होता है एक मुसलमान के अंदर और एक डिसबिलीवर, एक पैगंबर के अंदर। मेरे भाइयों, वो लड़का मासूम सा, उसके बाप ने कहा कि अब इस लड़के को खत्म करना, इसका खात्मा करना, क्या किया जाए? बहुत परेशान था, बहुत चिंतित था ये हिरण्यकश्यप। तो इन्होंने इनकी एक बहन थी जिसका नाम था होलिका। इस होलिका को अग्निदेव ने एक चादर वरदान में दिया था। वरदान मतलब गॉड गिफ्टेड, यानी गिफ्ट मिला। उसको ये कहा कि होलिका जाओ, तुमको दुनिया की कोई आग नहीं जला सकती। होलिका तो अपने इस भाई ने अपनी बहन से कहा कि तुम्हारा जो मेरा जो ये लड़का है प्रहलाद, इसको कैसे खत्म करना चाहिए? उन्होंने कहा कि बहुत आसान है भाई, क्यों चिंता करते हैं, आग जलाओ आप, मुझे आग का वरदान है, मैं आग में कूद जाऊंगी तो आग मुझे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन मैं प्रहलाद को लेकर कूदूंगी तो प्रहलाद जलकर भस्म हो जाएगा और आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी, आपका सर का दर्द खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा, आग जलाई जाती है, 1 महीने तक आग
तैयार आग जलाने के लिए, उसको भट्टी में डालने के लिए, उस आग अंगारे में डालने के लिए 1 महीने तक तकरीबन आग का इंतजाम किया जाता था। सारे लोग बोलने लगे कि आज तो प्रहलाद नहीं बचेगा, आज प्रहलाद का परमात्मा कैसे बचाएगा उसको, प्रहलाद तो आज जलकर भस्म हो जाएगा। मेरे भाइयों, मेरे हिंदू भाइयों, अगर आपको ये इतिहास मालूम नहीं है आपके अपने इस त्योहार के बारे में, तो आप सच में इसकी रियलिटी को समझकर और जो बात सही है उसकी शहादत दीजिए और उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश कीजिए। बहुत अच्छा पैगाम है होलिका के इस त्योहार में, होली के इस त्योहार, लेकिन इसको गलत तरीके से लोगों के सामने रखा जाता। 1 महीने तक आग तैयार की जाती है और इसकी बहन अपने भाई अपने भांजे के हाथ को पकड़कर आग के तरफ जाती। ये लड़का प्रहलाद बोलता है कि मुझे अपने माते से मिलने दो, अपने माँ के पास उसके चरण को छूता और कहता है माँ इसकी रोती है कि बेटे मैं तुझे बचा नहीं सकती, इसलिए कि तेरा जो बाप है वो बहुत बड़ा दैत्यों का राजा है, वो राक्षस है, हिरण्यकश्यप जालिम है, वो मेरे टुकड़े कर देगा। लेकिन जाओ, मेरी आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम्हारा ईश्वर तुम्हारा भला करे, तुम्हारा रक्षा करे, जाओ तुम। वो जब जाने लगा तो हाथ जोड़कर एक मंत्र पढ़ता था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बताओ हिंदू भाइयों, ये मंत्र पढ़ते हैं आप लोग होली में, आपको याद भी नहीं होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वरा आदि पुरुष अपरंपार अपरंपार अल्लेख पुरुषाय नमः। हम किसी इंसान की गिरि पुरुष की पूजा नहीं कर सकते, अपरंपार हमें तो पार लगा दे परमात्मा। इस चौखट से, इस जोखिम से, इस परेशानी से कौन एक बच्चा, एक मासूम सा बच्चा अपने परमात्मा से, अपने ईश्वर से प्रे कर रहा है, दुआ कर रहा है, जाता हुआ ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तीनों खुदाओं को पुकार रहा, ब्रह्मा विष्णु शिव को। ओम नमो भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वरा आदि पुरुष अपरंपार अल्लेख पुरुषाय नमः। परमात्मा हमारी रक्षा फरमा। बहन इसकी फूफी यानी होलिका हाथ पकड़कर कूद जाती है आग में। जैसे आग में कूदते तो सब लोग खुशी ढोल बजा जाते कि वाह आज तो प्रहलाद गया, खत्म हो गया। वहीं से रंगोली, वहीं से ढोल और वहीं से ये तारीख आती, उनकी याद में रंग डालते, ढोल बजाते, डांस करते, उन्हीं की याद है कि आज प्रहलाद चला। लेकिन कुछ देर के बाद मामला उल्टा हो जाता था। प्रहलाद के बैठा हुआ मंत्र जपता ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और उसकी जो फूफू आंटी थी यानी हिरण्यकश्यप की बहन है, वो जलकर भस्म होकर सिर से उसकी हड्डी बाहर निकलती थी। मामला उल्टा हो जाता था। इसीलिए अगर आप ईश्वर की भक्ति करोगे, आप परमात्मा की भक्ति करोगे तो परमात्मा आपकी रक्षा करेगा। या अगर आप नेता की भक्ति करोगे तो फिर आपको कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ वादे मिलेंगे, वादे। इसलिए मेरे हिंदू भाइयों, इन नेताओं के बात मत आना, ये ऐसे बेवकूफ बनाएंगे, ऐसे बेवकूफ बनाएंगे। कोरोना कितने दिन का हो गया है? 1 साल 6 दिन का हो गया कोरोना, 1 साल तकरीबन 6 दिन। इसकी उम्र, कोरोना की उम्र 1 साल 6 दिन। अब कोरोना छोटा नहीं रहा, अब ये बड़ा हो गया, अब ये कॉलेज जाने लगा, स्कूल जाने लगा। कैसे? हमारा एक दोस्त बोला मौलाना, हमने कहा कि भाई तेरे पास पैसे भेज दे, महाराष्ट्र साउथ के एरिया में, झारखंड में भी लॉकडाउन लगने वाला। हमने बोला कि मौलाना मैं मंडे को भेजूंगा आपको पैसे। हमने कहा करूं भाई? बोला मंडे को लॉकडाउन नहीं लगता। हमने कहा तो आज तो शनिचर है। बोला आज से लॉकडाउन, शनिचर इतवार 2 दिन हफ्ते में लॉकडाउन है, बाकी सोमवार मंगल बुध जुमेरात जुम्मा तक कोई लॉकडाउन नहीं। हमने कहा कि ऐसा क्यों? 2 ही दिन कोरोना आता है क्या? बाकी और दिन में? बोला हाँ, यहाँ ऐसा निजाम बना दिया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम को अथॉरिटी होती है, वो पूरी डिस्ट्रिक्ट का चुके लॉ एंड ऑर्डर का ऑफिसर होता है, कलेक्टर होता है वो, तो उसको कर सकता था। बोला कि यहाँ कहाँ मिनिस्टर ने ऑर्डर कर दिया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने, इस वजह से ऐसा हो रहा है और हम लोग कुछ नहीं कर सकते इसे। तो हमने सोचा कि भाई हफ्ते में 2 ही दिन क्यों लॉकडाउन लगा रहे हैं, 5 दिन बाकी क्यों नहीं लग रहा है पूरे के पूरे? फिर हमने सोचा ओहो ऐसा है मामला कि कॉलेज में, स्कूल में 2 दिन की छुट्टी होती है, शनिचर की और इतवार की, तो ये 2 दिन
स्कूल में छुट्टी हो जाती है तो कोरोना बाहर आ जाता है। घूमने के लिए 5 दिन तक लोगों को पकड़ता है, इसीलिए 5 दिन तक के लिए, ये 2 दिन तक के लिए जब स्कूल से बाहर आ जाएगा तो इसलिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कहा कि 2 दिन तक लॉकडाउन रहेगा, क्योंकि कोरोना स्कूल की छुट्टी भी है कोरोना की, वो बाहर आ रहा है, तुम लोग अपने घरों से ना निकलो। ये मकसद होता है, वरना फिर 5 दिन तक क्या जाना, 5 दिन तक कोरोना नहीं आएगा बाहर, तो 5 दिन तक कोरोना का क्लास चलता है। स्कूल के वो चाइना से आया भारत में पढ़ने के लिए, करप्शन सीखने के लिए, तो यहाँ पर करप्शन सीख करके जाएगा। अजीब बात है, ये कोरोना आता घुसता नाक से है और मुंह से घुसता, और 2-3 दिन तक यहाँ क़याम करता है। ये नाक गेस्ट हाउस में, गले वाला गेस्ट हाउस में, उसके बाद फिर 3 दिन के बाद अंदर जाता है, नाक से और मुंह से जाता था। यहाँ मास्क भी पड़ा हुआ, हैंड सैनिटाइजर भी पड़ा हुआ। अब बताइए, कोरोना से बचने के लिए नाक भांप लेते हैं। भाई हमको ये समझ में नहीं आता कि नाक और मुंह से कोरोना घुस सकता है अंदर पेट में, लेकिन कान से नहीं घुस सकता है क्या? तो नाक और मुंह तो बंद कर लेंगे मास्क, कान को कैसे बंद करें? क्या कान वाला रास्ता मालूम नहीं है? आजकल सब कुछ मालूम है। आपके आने के लिए 3 रास्ता, इधर से भी आ सकते हैं, कुमारखंड की तरफ से आप भी आ सकते हैं, इधर आपका सिमराही की तरफ से भी आ सकते हैं, पिपरा की तरफ से भी आ सकते हैं, जदिया की तरफ से आ सकते हैं, रानीगंज की तरफ से आ सकते हैं। तो आजकल मैप में सब कुछ दिख जाता, तो क्या कोरोना का 2 ही रास्ता मालूम है कि रानीगंज से आ सकते हैं, जदिया से आ सकते हैं, और कुमारखंड से नहीं आ सकते? आ सकते हैं, उसको जिधर से आसान होगा उधर से घुस जाएगा। तो भाई ये बात समझ में नहीं आती, नाक से और मुंह से तो कोरोना घुसता है, पेट में नाक कान से क्यों नहीं घुस सकता? घुस सकता, लेकिन वही नेताओं के चक्कर में फंसोगे, इनकी बातें मानोगे, ईश्वर के ग्रंथ को नहीं पढ़ोगे, तो यही हाल होगा जनाब। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, मोहम्मद रसूलुल्लाह के जरिए अल्लाह तबारक व तआला ने कोरोना से भी बचने का इलाज 1450 साल पहले बताया। क्रिश्चियनों, यहूदियों, जुडाइज्मों, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी के लोगों, कुरान को मिटाने से पहले अल्लाह तबारक व तआला ने कोरोना जैसे महामारी से बचने का इलाज कुरान में बयान किया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुंतुम इलस्सलाति फग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ वम्सहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन। अल्लाह के नबी ने अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम को 1450 साल पहले नाज़िल किया। अल्लाह सेंड डाउन, अल्लाह सुब्हानहू व तआला sent down the Quran to teach the people, and before 104 years back, 1450 साल पहले अल्लाह ने कुरान को नाज़िल किया जमीन पर। सिर्फ कुरान का मतलब ये नहीं कि तुम नमाज पढ़ो, कुरान का ये मतलब नहीं है कि तुम ज़कात दो, कुरान सिर्फ ये नहीं कहता कि तुम 5 वक्त अपने मस्जिद में जाकर सर पर झुकाओ। कुरान करीम के अंदर दुनिया के तमाम मसाइल का हल, कौन कौन से मसले का हल, अगर जिना के वारदात को घटाना हो तो कुरान पढ़ो, तुम्हें जिना से बचने का रास्ता तुम्हें कुरान बताएगा। अगर यकीन न हो, उठाओ दुनिया की ग्रंथों को, जिना से कैसे बचा जाए, जिना के रेशियो को कैसे कम किया जाए, दुनिया की कोई किताब आपको नहीं बता सकती है, लेकिन कुरान आपको बताएगा कि जिना से कैसे बचा जा सकता है, जिना के शरअ को कैसे कम किया जा सकता है। अगर आप दुनिया के अंदर करप्शन को घटाना हो तो सूदी निजाम को खत्म कर दो। सूद को बुरा किसने कहा? कुरान ने कहा है। समाज के अंदर से बुराइयों को कैसे खत्म किया जाए, हुकूक और हक भी, एक दूसरे के हक जो मारते हैं हम लोग, एक दूसरे की जमीन के ऊपर कब्जा करते हैं, इन तमाम मसाइल पर अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर बयान किया। 1450 साल बाद में कोरोना आया। कोरोना से बचने का क्या रास्ता है? सबसे पहले वॉश योर हैंड्स, अपने हाथों को धोइए, वेयर द मास्क, आपके मुंह में चाबी लगाइए, और फिजिकल डिस्टेंसिंग, अपने आप को एक दूसरे से अलग करके रखिए। इन दोनों चीजों का तज़किरा अल्लाह ने कुरान में किया। अल्लाह ने 1450 साल पहले बताया कि लोगों हाथ को धो। हमारे नबी ने 3 मरतबा हाथ धोने की तलकीन की। अगर तुम खाने बैठते हो तो 3 मरतबा हाथ धो लिया करो, सुन्नत रसूलुल्लाह से अदा हो जाएगा। अगर कोरोना तुम्हारे हाथ
में लगा हुआ है तो तुम कोरोना से बच जाओगे। जबकि बात तकरीर में हमारे उलमा कहने लगे तो लाल मुजफ्फर साहब बोलने लगे कि मौलाना why do I follow the Quran? It's your Quran Kareem. I don't believe your Quran because your Quran Kareem, your Quran, it's your Quran. You believe in Quran. I don't believe in Quran. हम कुरान को नहीं मानते। अल्लाह ने कहा अच्छा कुरान को नहीं मानोगे, कुरान को तुम्हारा दादा परदादा भी मानेगा, कुरान को तुम जैसे करफ लोगों को मानना पड़ेगा। नहीं मानोगे कुरान के आदेश को तो अल्लाह चाइना से कोरोना को भेज देगा। इतना सा कोरोना आया और अल्लाह कोरोना ने कहा कि नहीं दोगे बेटे, हाथ धोना पड़ेगा तुमको। अब ऐसे नहीं, दिन में 10 मरतबा हाथ धोने लगे। कैसे? हैंड सैनिटाइज भी लगाने लगे और डिटोल भी लगाने लगे कि हाथ धो लो दिन में 10 मरतबा, नहीं तो कोरोना पकड़ लेगा। पहले जब कह रहा था कुरान मोहम्मद को मान नहीं रहे थे, दुश्मनी अदावत की निगाह से। मेरे हिंदू भाइयों, मेरे मुस्लिम भाई, सिमिलरिटी आपके बीच में हमारे बीच में बहुत है, लेकिन इन नेताओं के चक्कर में इस सिमिलरिटी को, इस इंसानियत को, इस बयान को, मोहब्बत को, भाईचारे को इन लोगों ने खत्म कर दिया। यही बात मैं बता रहा था आपको, ये होलिका का तो पता, होलिका मर गई, खत्म हो गई। वो लड़का शांति के साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए बाहर आ गया। अब हिरण्यकश्यप देखकर इसके पारा, इसका खून गर्म हो गया। क्या रे भाई, इतना सा बच्चा आग से बच निकला, क्या किया जाए, क्या किया जाए? उन्होंने कहा कि ब्रह्मलाल, मैं तेरे उस शक्ति को देखना चाहता हूँ। अब मैं तुझे नहीं बल्कि मैं तुझे उस परमात्मा को मारूंगा जिसके लिए तुम पढ़ते हो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विश्वेश्वरा आदि पुरुष अपरंपार सर्वशक्तिमान देव महान को मैं देखना चाहता हूँ, बुलाओ तुम उसको, आज मैं उसकी टांग तोड़ दूंगा। हिरण्यकश्यप कहने लगा और फिर वो बच्चा वही गाना जपने लगा कि परमात्मा दर्शन दे दीजिए, ईश्वर आ जाइए। वहां पर वो बच्चा डांस करने लगा, गुन गाने लगा अपने परमात्मा का। तो विष्णु जी आए अपने सही शक्ल में नहीं, बल्कि विष्णु जी आए आधा इंसान बनकर, आधा जानवर बनकर। कैसे? उनका सर जो था पूरा यहाँ से ऊपर शेर का था और गले से नीचे पूरी गर्दन, पूरी बॉडी उनकी इंसान की थी, पूरा जिस्म उनका इंसान का था, ना वो इंसान ना वो जानवर। जब वो आए तो उस शक्ल का नाम क्या दिया जाता है हिंदू भाइयों के ग्रंथों में? भगवान नरसिम्हा। भगवान नरसिम्हा क्यों आए थे? इसी भगवान को नरसिम्हा कहा जाता है जिनकी आदि, जिनकी गले से ऊपर, गले से ऊपर, ये गले से ऊपर का हिस्सा शेर का है और गले से नीचे का हिस्सा इंसान का, इनको भगवान नरसिंह बोलते हैं। और ये अवतार है विष्णु जी के, और ये आए थे इनका हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए। जब विष्णु जी आए अपनी शक्ल में इंसान और जानवर की शक्ल में मुरक्कब होकर, तो पता ये क्या करने लगा? ये हिरण्यकश्यप ने कहा कि अरे ये तेरा भगवान, ये तुम्हारा परमात्मा, ये ना इंसान है ना जानवर है, ये क्या मुझसे मुकाबला करेगा? देखते मेरे गदा की ताकत है बर्दाश्त करने की, इसमें के फौरन गदा वो जो उठाते उससे हमला, उससे मारा तो बच निकले वो, इसलिए कि भाई वो तो ताकत। मैं ये वाकया हमें इंडियन हिस्ट्री के अंदर जो हमारे सबसे प्राचीन शास्त्र हैं उनके अंदर जो बात लिखी गई मैं वो बताता हूँ। हम अपना कुरान और हदीस की बात नहीं बताता, मैं सिर्फ इस वाक़े से 2 बात बताना चाहता हूँ। एक ये कि इस वाक़े में बैदानियत है, इस वाक़े में एक ईश्वर की भक्ति के लिए वो बच्चा चाँद में चला जाता था, और इस वाक़े में दूसरा पैगाम यह है कि इसके अंदर सिमिलरिटी नहीं बल्कि रियलिटी है। ये निकला है हमारे वाक़े हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, सेम मेथड वही। हज़रत इब्राहीम के अपने अब्बा के खिलाफ खड़े हुए, हज़रत इब्राहीम भी ज़ालिम नमरूद के सामने खड़े हुए, हज़रत इब्राहीम को भी आग में डाला गया, लेकिन आग से बच निकले कुल्ना या नारु कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम। पूरा सेम वही वाक़या है, किसी तरीके से थोड़ा सा डिफरेंट है। जब मेरे भाई, जब वो भगवान नरसिंह अवतार आए, इस विष्णु का अवतार लेकर भगवान नरसिंह आए, तो आकर कहने लगे कि हिरण्यकश्यप बहुत तेरा जुल्म बढ़ गया, मैं तेरा खात्मा करूंगा। हिरण्यकश्यप ने कहा कि तुम ना तो जानवर हो ना तो इंसान हो, तुम्हारी बॉडी, तुम्हारे शरीर खुद तुम्हारे जवाब दे चुके हैं।
तुम मुकम्मल नहीं हो, तुम मुझे कैसे मारोगे? मुझे वरदान है परमात्मा का, मुझे न आसमान से मारा जा सकता है, न जमीन से मारा जा सकता, न दाएं से मारा जा सकता है, न बाएं से मारा जा सकता है। मुझे न अस्त्र मार सकता है, न शस्त्र मार सकता, मुझे कोई नहीं मार सकता। तू मुझे कैसे मारेगा? तुम तो शेर भी नहीं हो, तुम इंसान भी नहीं, न मालूम तुम हो कौन। तुम तो कोई हो ही नहीं, कोई शख्सियत ही नहीं, तुम्हारी कोई पहचान ही नहीं, तुम मुझे कैसे मार सकते हो? उन्होंने कहा कि तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा नहीं। जब हमला होता है, दोनों की लड़ाई होती है वहीं उसी फील्ड में, तो भगवान नरसिंह चूंकि ये राक्षस है और वो भगवान परमात्मा हमारे हिंदू भाइयों, हर जालिम का अंत होता है। एक बात याद रखिए, हर जालिम का, हर फासिक का, हर करप्ट का, हर जालिम जुल्म करने वाले का, हर अत्याचार करने वाले का, हर एक फसादी का, हर एक कातिल का, हर एक शैतान का, हर एक राक्षस का वध का टाइम आता है। देर सवेरे लेकिन आता जरूर है। उन्हें बता देना, इनको भगवान नरसिंह के वाक़े को, भगवान नरसिम्हा ने उसको पकड़ा, राक्षस को, किनको हिरण्यकश्यप ऐसे पकड़ कर ऊपर किया। वो उनको कहा कि तुम क्या बोल रहे थे, मुझे कोई नहीं मार पाएगा, भगवान ब्रह्मा का मेरा अवतार है मेरे ऊपर। अरे भगवान ब्रह्मा से भी बड़ा मैं विष्णु का अवतार लेकर नरसिंह बनकर आया हूँ, देखो मैं तुझे कैसे मारता हूँ। तुमको क्या दिया था वरदान कि तुमको इंसान नहीं मार पाएगा, जानवर नहीं मार पाएगा। देखो मुझे, मैं न इंसान हूँ, मैं न जानवर। तब बात समझ में आने लगी। उन्होंने कहा कि अच्छा तेरे पास तो हथियार है, मैं कैसे मारूं? उन्होंने कहा कि हथियार नहीं है मेरे पास, नाखून हथियार, अस्त्र ऐसे पकड़ कर सीने को ऐसे पकड़ कर फाड़ चीर कर वहीं पर राक्षस को, हिरण्यकश्यप वहीं पर दफन कर दिया। एक जुल्म का, एक जालिम का खात्मा, और वहां से जन्म लिया एक ईश्वर की भक्ति। अब प्रहलाद जिंदा रहा और प्रहलाद को कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तो जिस दिन होलिका जल जाती है, उसी याद को ताजा करने के लिए हमारे हिंदू भाई क्या करते हैं, होलिका तय करते हैं, आग जलाते हैं। आज भी ये रिवाज मौजूद है मेरे हिंदू भाई। दो वाकया इससे, एक तो हमें एक ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए, दूसरे नंबर पर यह कि हमें मिलकर रहना चाहिए। आप भी आदमी, हम भी आदमी, आदमी मतलब आप भी आदम की औलाद, हम भी आदम की औलाद। क्यों हम लोग इस तरह से लड़ते हैं? अगर आपके बीच में कोई नेता आता है, आपके बीच में या कोई गुरु ऐसा आता है जो हमारे और आपके बीच में नफरत बांटता है। कल एक गुरु ने क्या भाषण दिया, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, उन्होंने क्या कहा कि ये जुमला गलत है, ये जुमला नहीं बोलना चाहिए। हिंदू मुस्लिम भाई भाई कैसे हो सकते हैं? मुसलमानों के कुरान में लिखा ला यत्तखिज़ुल मुमिनूना अल-काफिरीना औलिया मिन दूनिल्लाह। उन्होंने लोगों को बरगलाने की कोशिश की, लोगों को कहा कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई का नारा छोड़ो, इसलिए कि मुसलमान तुम्हारा दोस्त कभी नहीं हो सकता, मुसलमान तुम्हारे शरीयत, तुम्हारे गम में शरीक नहीं हो सकते, इसलिए कि उनका कुरान, उनकी शरीयत इस बात की इजाजत नहीं देती, बल्कि उनका कुरान, उनकी शरीयत तो तुम्हें मिटाने के लिए, तुम्हें खत्म करने के लिए तलकीन और तरगीब देता है। कुरान में एक आयत है, वजाहिदू फिल्लाहि हक़्क़ जिहादी, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करो। कुरान के अंदर एक आयत हदीस में है, अल जिहाद नाज़िल इला यौमिल क़ियामा। कुरान में और कई जगह पर है, फ़क़्तुलुल मुशरिकीन हैसु वजदतुमूहुम। कुरान करीम के अंदर है, अस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तऊ ऐदीहुमा, चोर के हाथ काट दिए जाएं। कुरान करीम के अंदर है, अज़्ज़ानियतु फ़ज़्ज़ानी, ज़िना करने वाले मर्द औरत उनको संसार कर दिया जाए। जिस धर्म का, जिस कौम का, जिस कौम के कुरान में, उनके शास्त्र के अंदर इतना उग्र भरा हो, तुम उनको भाई भाई बोलते हो, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, असंभव है। तुम लोग आज से हिंदू मुसलमान भाई भाई नहीं बोलोगे, इसलिए कि ये नारा कहीं से कहीं तक मुसलमान दिल से नहीं बोलते। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ, अगर उनके दिलो दिमाग के अंदर इतिहास की कोई गलत हिस्ट्री उनके सामने, उनके दिलो दिमाग में अगर भरा गया है, तो मैं तारीख का तालिब इल्म हूँ, मैं इतिहास को मैं जानता हूँ, हिस्ट्री को मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ। मेरे भारत के हिंदू भाइयों, मेरे भारत के मुसलमानों, आप दोनों को मुत्तहिद होना होगा, तभी इन जालिमों का हम खात्मा कर सकते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ, सबसे पहले अगर इस देश को मजबूत करना है, हिंदू मुसलमानों को मुत्तहिद होना पड़ेगा।
नहीं, आपके मोहम्मद ने जबरदस्ती मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि जिहादी थे, उन्होंने डरा धमका कर इतना बड़ा पैगाम और इम्पायर दुनिया के अंदर कायम किया। मैं भाई आपको मैं बताना चाहता हूँ, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यार से, मोहब्बत से, सहाबा किराम ने अमानतदारी से, सदाकत से लोगों के बीच में इस्लाम का पैगाम लेकर पहुंचे हैं। किसी को डराया नहीं था, किसी को धमकाया नहीं था। इसलिए देखिए मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा, या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, ए लोगों इस कलीमे को पढ़ लो, तुम कामयाब हो जाओगे। क्या ये कलीमा पढ़ना, क्या इस कलीमे की तबलीग करना गुनाह? अगर इस कलीमे की तबलीग करना गुनाह है तो उठाइए, मूल मंत्र के अंदर ब्रह्मा सूत्र में कहा गया है, एकम ब्रह्मा द्वितीयो नास्ते नैना नास्ते किंचन एकम एवं अद्वैतम, एक परमात्मा की भक्ति करो। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने क्या कहा उनको, क्या कीमुस सलात व आतुज़ ज़कात, कुरान करीम के जरिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह के जरिए कुरान का पैगाम मोहम्मद रसूलुल्लाह ने लोगों को दिया है। बताइए कुरान करीम की इस आयत को लोगों को पढ़कर सुनाना अगर पाप है तो पूछे श्री हनुमान जी से कि श्री हनुमान जी को श्री रामचंद्र जी ने क्यों कहा था, प्रथमाधार का जीवा दियो योजन मुझे थे तृतीयानंद को डरा कार्य चतुर्थ चंद्र का पंचम बिंदु संयुक्ता। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा, ए लोगों, ए दुनिया के इंसानों, मेरी भक्ति मत करो, भक्ति ईश्वर की करो, बाकी मेरे कहने के मुताबिक, मेरे गाइडलाइन के मुताबिक तुम पूज्य प्रार्थना करोगे तो तुमको मुक्ति मिल जाएगी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, कुल हादिही सबीली अदऊ इलल्लाह, कुरान के इस पैगाम को अपनी जुबान से मोहम्मद रसूलुल्लाह के जरिए से अल्लाह तबारक व तआला ने बताया दुनिया के लोगों को। बताइए अगर इस आयत को पढ़कर सुनाना पाप है, अगर जुर्म है तो पूछे तुलसीदास ने, उन्होंने भजनकार का तर्जमा करते हुए क्यों कहा, यहाँ ना पक्षपात कुछ ना हो, वही पुराण संत मत भागो, तबलत जो सुजरम चाहे कोई, बिना मोहम्मद पारा कोई, मोहम्मद के बगैर किसी का नैया पार नहीं लग सकता। अगर आपको लगता है कि मोहम्मद में गलत था, अगर आपको लगता है मोहम्मद में कहा है मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीन मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदा, कुरान करीम की आयत है। मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ुबानी अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के लोगों को ये पैगाम दिया है कि मोहम्मद के साथ जितने भी लोग थे वो बड़े अमन परस्त थे, बड़े नर्म दिल थे, काइंडनेस थे, सेल्फ डिनायल थे, वो लोग एक दूसरे की मदद करते थे, किसी पर जुल्म नहीं करते थे। अगर इस आयत को पढ़कर लोगों को बताना अगर जुर्म है तो उठाओ, भविष्य पुराण में कहा गया कि चतुर्थ प्राप्ति भिदे परिश्रम करिष्यम, उठाओ, महाभविष्य पुराण में कहा गया अनस्वंता सत्पति माम है अनस्वंता सत्पति माम है मेघावाचे कृष्णो अशुरो मगोना त्रिकृष्णो अग्रदशावी सहस्त्रेर वैश्वाना रहा कि दुनिया के अंदर अमन के सिलसिले को कायम करने वाला मोहम्मद रसूलुल्लाह थे। आप अगर इन लोगों की बातों में आओगे, इन नफरत प्रस्तों की बातों में आओगे तो तबाह हो जाओगे। ये सिर्फ आपके और मुसलमानों के खून के प्यासे हैं, आपके और मुसलमानों के खून को मिलाकर इनको जमीन को रख कर अपनी कुर्सियों को बिछाना चाहते हैं। मेरे भारत के हिंदू और मुसलमान भाइयों, इंसानियत का पैगाम यही है। अगर आपको तकलीफ होती है तो मुसलमानों को पहुंचना चाहिए, मुसलमानों को तकलीफ होती है तो आपको पहुंचना चाहिए। इसके अंदर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। हमें अपने भाइयों को देखना चाहिए, हमें अपने शास्त्र को देखना चाहिए। कौन है वो बोलता कि मोहम्मद रसूलुल्लाह जिहादी थे? कौन है वो लुटेरा? कौन है वो जाहिल? कौन है वो अनपढ़? आओ मैदान में मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि जिहाद का मतलब ये नहीं कि नारे तकबीर अल्लाहू अकबर बोलकर हिंदू भाइयों को कत्ल किया जाए। अगर जिहाद का ये मतलब होता तो भूल गए कि कश्मीर की वादी के अंदर मोहम्मद सलीम का नाम का वादी जिसके बाजू पर गोली लगी थी, हमारे 50 हिंदू भाइयों को बचा टेररिज्म से उनको एक नई जीवन दान दिया था। भूल गई याद आई है? सिर्फ लोगों को बीच में एक हवा खड़ा करने के लिए, एक सस्ती पॉपुलरिटी हासिल करने के लिए बोलते हो कि मोहम्मद रसूलुल्लाह जिहादी थी। मोहम्मद रसूलुल्लाह जिस शरीयत को लेकर आए उसके अंदर लड़ाया जाता, गलत बात, बिल्कुल गलत बात। उनकी जुबान काट देनी चाहिए, जो अपनी जुबान से नापाक बात इस्तेमाल
इस्तेमाल करते हैं, जो अपनी जुबान से हिंदू और मुसलमानों के बीच में नफरत की दीवार खड़ी करते हैं। मेरे भाई, मैं सैकड़ों ऐसे अहादीस की रोशनी में आपके उस लोग आप तक बता सकता हूँ, ये अपने आप को गुरु बने बनते हैं। क्या आई एम गुरु, आई एम सन, आई एम मौलाना साहब। ऐसे मौलानाओं को भी चुनिए जो कौम में नफरत की बात करे, जो कहे कौम को बांट, ये मुसलमान है, ये फला मुसलमान, ये फला मुसलमान। नफरत परस्त चाहे मुसलमान का लीडर हो या मुसलमान का रहनुमा और रहबर हो या हिंदू भाइयों का कोई साधु संत हो, उसकी जुबान को कैंचियों से कतर दीजिए कि तुम्हारी जरूरत नहीं है इस देश में। मेरे बाप का है ये देश, प्रूफ चाहिए। सबसे पहला इंसान को अल्लाह क्रिएटेड द फर्स्ट मैन, वो आदम अलैहिस्सलाम। आदम पैदा हुए और कहाँ पैदा हुए आदम अलैहिस्सलाम? मालाबार में। मालाबार कहाँ है? भारत में। आदम कौन हुए? हम लोगों के दादा परदादा हुए कि नहीं? और जहाँ पर पप्पा पैदा होता है तो वह जगह किसकी होती है? उनके बेटों की होती है कि नहीं? तो अब हमारे दादा परदादा कौन? आदम। आदम यहाँ पैदा हुआ। हमारे मतलब हमारे हिंदू भाइयों आदम, चूंकि आदम हमारे हिंदू भाई भी आदम ही है, आदम से वो भी पैदा हुए। और विष्णु के गिरी मिट्टी से पैदा हुए। प्रधान नगर के घाट में रखा गया, कली के दरिए वो दोनों ठठिए गए। लंबी चौड़ी तफसीर मौजूद है कैसे वो प्रधान नगर से बाहर निकाले गए। मैं उसको नहीं छेड़ना चाहता, लेकिन इतनी बात जरूर है कि इस देश में रहने के लिए जितना हिंदू को है उतना ही हक मुसलमानों को है। रही बात ये कि मुसलमान इतने आए कहाँ से भारत के अंदर? मुसलमान का हेड ऑफिस तो अरब में है। गलत, हेड ऑफिस अरब में नहीं, मुसलमान का हेड ऑफिस अरब के अंदर। वो एक खास जगह है, बैतुल्लाह है। हम उसके तरफ रुक करके हम अल्लाह की इबादत करते हैं, उस जगह के नहीं करते। वहाँ पर उसके आसपास के इलाके पर कुरान, जो कुरान नाजिल हुआ था, और उस कुरान में जो मैसेज दिया गया वो किसी इंसान के खिलाफ नहीं बल्कि इंसानों की भलाई के लिए। शहर रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल क़ुरान हुदल लिन्नास, ये कुरान हिदायत है इंसानों के लिए। इंसानों के लिए, इंसान, कोई इंसान, हिंदू इंसान, मुस्लिम इंसान, क्रिश्चियन इंसान, जैन इंसान, बौद्ध इंसान, कन्फ्यूशनिज्म इंसान, ऑल पीपल आर इंसान, सबके सब इंसान। और कुरान क्या कहता है? हुदल लिन्नास। कितना अच्छा पैगाम है बताइए। इसीलिए श्री कृष्ण जी ने कहा अब से 2700 साल पहले, वो जानते थे आएंगे ऐसे नेता, आएंगे ऐसे लुटेरे जो उल्टी पुल्टी बातें करके लोगों को बेवकूफ बनाएंगे और कहेंगे कि हम ये ऐलान करते हैं, हम तुमको ये देंगे वो देंगे। इनमें से तकरीबन 85% लोग जाहिल होते हैं जो कुर्सी पर बैठे थे। कैसे जाहिल होते? देख लीजिए, आप अंदाजा लगाइए। आपका वृद्धा पेंशन कितना मिलता है? 4। आपका इंदिरा आवास कितना आता है? तीनों किस्तों मिलाकर के मेरे ख्याल से 1,20,000 कुछ ऐसे मिलता है, 1.5 लाख। और जानवरों का घर बनाने के लिए कितना पैसा आता है? 50,000। ये 2 लाख, 1,87,000, 2 लाख ही मानिए। इंसानों का घर बनाने के लिए कितना? 1.5 लाख। और जानवर का घर बनाने के लिए 2 लाख। वाह भाई वाह। आपका आधार कार्ड बनता है तो पैसा लगता है ना? 52 रुपए। सरकारी फीस कितनी है? 52 रुपए सरकारी फीस आधार कार्ड बनाने की। लेकिन 52 तो नहीं लगता जी, कई 52 लग जाते हैं। 500 लग जाता है, कहीं 200 लग जाता है, कहीं 300 लग जाता है, कहीं 400 लग जाता है, इतने लग जाता है। अब मोहतरमा भैंस कुमारी का भी तो आधार कार्ड बन रहा है ना, अब उनका आधार कार्ड बनाने में 1 टका लगता है, 1 टका लगता है। बताइए, फ्री से मोहतरमा भैंस कुमारी का आधार कार्ड। आपका इंश्योरेंस होता है? नहीं होता, लेकिन मोहतरमा भैंस कुमारी का इंश्योरेंस होता है। अगर वो मर जाए, अगर वो ना जाए चरने के लिए, वो कहेंगे कि मैं नहीं जा रही हूँ, मेरा तो इंश्योरेंस किया, मैं मर जाऊंगी, मेरे बच्चों को गवर्नमेंट देखेगी। और आदमी मर जा, आदमी मेहनत मजदूरी कर 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 मर जा, उसका बैंक में पैसा चला जाता है तो उसको उसका हक नहीं मिलता। इंसानों का इंश्योरेंस नहीं, जानवरों का इंश्योरेंस।
हमको एक बात समझ में नहीं आई, इंसानों का आधार कार्ड तो समझ में आता है कि भाई एनआरसी होगा तो आधार कार्ड से पहचान जाएगा मौलाना अब्दुल्ला कहाँ के मौलाना अब्दुल्ला लीगेट जो कि हाट इज लोकेटेड अररिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है जो कि हाट। चलो मौलाना अब्दुल्ला का नाम क्या, अब्दुल्ला सालिम, अब्बा का नाम क्या, हाजी अब्दुल हुदा साहब, इनका गांव का नाम क्या, जो कि हाट वार्ड नंबर 11 फला है ना। अगर मैं आपके यहाँ की गुम हो गया, मेरी गाड़ी खराब हो गई, मैं पागल हो गया, मान के चल मैं यहाँ पे मेरी होश आवाज खत्म हो गई, तो आप मेरा आधार कार्ड देखेंगे और फौरन मुझे पहुंचा है ना। जो किया मोहतरमा भैंस कुमारी अगर गुम हो गई कहीं कहीं, तो मोहतरमा भैंस कुमारी के आधार कार्ड देखेंगे आप, तो उसमें उसका अब्बा का नाम क्या होगा, कैसे ढूंढेंगे भाई, उसमें उसकी वार्ड नंबर क्या लिखा होगा, उसमें उसकी एड्रेस क्या होंगे, अब बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लगता है कि मोहतरमा भैंस कुमारियों का भी एनआरसी होने वाला है, इंसानों का एनआरसी तो समझ में आता है नहीं, शायद कुछ दिनों के बाद उसका भी वोट गिराएंगे। अब चलिए भाई, आधार कार्ड का बहुत फायदा है, एनआरसी में आपके काम आएंगे, और एनआरसी शुरू होगा यानी गिनना लोग कितने हैं इस देश में, एनआरसी एनपीआर वगैरह ऐसा प्रोसेस है, लेकिन इसमें कानून बड़ा खराब बना था। वो CAA का मतलब अलग मतलब हिंदू मुस्लिम, हिंदू जैन क्रिश्चियन शूद्र ब्राह्मण वैश्य ये सब अलग, सिर्फ मुस्लिम हिंदू भाई भी बैठे हैं, जरा हिंदू भाई बताइए सब लोग अलग, मुस्लिम के लिए अलग क्यों ये कानून। जब भारत के संविधान में बात की, मैंने कई जगह पे तकरीर की, चीख कर मैंने कहा वी द पीपल ऑफ इंडिया इक्वलिटी बिफोर लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। भारत का संविधान आर्टिकल नंबर 14 है कि सारे लोग बराबर हैं। जब सब बराबर हैं तो जो कानून विजय कुमार के लिए बनेगा वही कानून अब्दुल रहमान के लिए बनेगा कि नहीं बनेगा। लेकिन आप कह रहे हो कि नहीं अब्दुल रहमान तुम अलग हो जाओ, विजय कुमार तुम अलग हो जाओ, जॉर्ज फर्नांडिस तुम अलग हो जाओ चूंकि क्रिश्चियन है, और मोती सिंह सरदार है तो अलग हो जाओ। इन सब को अलग कर दिया, मुसलमानों को अलग कर दिया। अब बेचारे मुसलमानों की क्या गलती है भाई, अलग कर दिया आपने। उसके अब्बा का घर में तुम इनको अलग कर रहे हो, हमारे दादा का घर है, हमारे अब्बा आदम का घर है, हम बुला लाएंगे कब्र से कि दादा चलो हमको खतियान दिखाओ। हमारे अब्बा आगे बोले थे कि अरे ये बच्चे मेरे हैं टोपी दाढ़ी वाले सारे, मैं पैदा हुआ था यहाँ पे, देखो मेरा कदम का निशान मौजूद है मालाबार में। उस वक्त क्या करोगे, बुला लाएंगे हम अपने अब्बा को जिनकी फीट 60 फीट लंबे थे, देखते डर जाओगे, पेशाब निकल जाएगा तुम्हारा अगर वहां कब्र से निकल कर। मेरे भाइयों एक बात है, चलिए सबको अलग कर दिया, CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, मुसलमानों को क्यों अलग कर दिया। देखिए अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती, मैंने पहले कहा ना कि बड़ा शौक था अलग अलग कर दो, क्रिश्चियन को अलग कर दो, जैन को अलग कर दो, मुस्लिम को अलग कर दो, सिर्फ मुस्लिम को एक तरफ खड़ा कर दिया। अल्लाह ने ऐसा किया ऐसा कोरोना लाया कि अलग होने का क्या नतीजा होता, अलग होने का दर्द क्या होता, क्या बेचैनी होती है, कोरोना ने तुमको बता दिया। और सब लोग चीखने लगे कि तुम अपने बीवी के पास भी मत जाना, 6 फीट दूरी मास्क है जरूरी। अल्लाह ने ऐसा किया कि तुम सबको अलग कर दिया, और 8 महीने तक नहीं गए, अपने बच्चों को नहीं छूते थे कि कहीं संक्रमित न हो जाए। ये कोरोना नहीं है, ये बद्दुआ है, बद्दुआ। इसीलिए इस देश में सब मिलकर रह रहे हैं, तो मुसलमान तो मिलकर रहो भाई, सबके लिए जैसा कानून बनाओ, क्यों उल्टा पुल्टा कानून बनाते हो। भाई आधार कार्ड इंसान का बनता है, बात समझ में आ जाता है, लेकिन भाई मोहतरमा भैंस कुमारी का आधार कार्ड भाई मोहतरम जनाब चिकन का बन गया, मुर्गे का बन गया, खस्सी का बन गया, अब वो तो बार चले जाएंगे वृद्धा पेंशन लेने के लिए। मोहतरमा भैंस कुमारी को अगर पता लग गया कि इंसान के लिए 1.5 लाख आता और हमारे लिए आता 2 लाख रुपए, आता कहाँ है अकाउंट में, ओ जनधन योजना के तहत मेरा भी अकाउंट है खुला हुआ। अब मोहतरमा भैंस कुमारी टुडुक करते चली गई जदिया, अब वहां पे जाके कह रही मेरा भी पैसा लाओ 2 लाख। अब बैंक का मैनेजर कहेगा कि मोहतरमा KYC किया हुआ है। अब भैंस कुमारी जी कहेगी क्यों नहीं, हमारा KYC किया हुआ, मेरा पैसा निकालो नहीं तो सिंग मारकर पेट फोड़ दो।
वो तो जल्दी से आएगा, कहेगा अच्छा मैडम मोहतरमा आइए। अकाउंट से पैसा निकालने के लिए आधार कार्ड से किसकी जरूरत पड़ती है? फिंगरप्रिंट की जरूरत पड़ती है, फिंगर। अब देखा कि आदमी अपना हाथ डाल रहा, पैसा लेके जा रहा। अब ये भैंस कुमारी लाइन में भी है, भैंस कुमारी का नंबर आता था। अब मैनेजर साहब कहता है कि मैडम फिंगर डालिए। अब मैडम कहती है मेरा तो फिंगर ही नहीं। अब कहाँ से डालेगी वो फिंगर, पैसा कैसा निकलेगा? वाह भाई, हमको समझ में ये सब फलसफा नहीं आता। इंसानों की कीमत कम, जानवरों की कीमत ज्यादा। तो क्या समझ सकते हैं? द इलिटरेसी इज अ वेरी हाई। जाहिल जहां एक तो हमारे बिहार के अंदर बने हैं वो नायब चीफ मिनिस्टर, वो क्या बोलते हैं? हम सन 2200 से, हम सन 2200, सन 2020 हजार से, हम 20,000 सन 2020 से ही हम काम कर रहे हैं। वहां भाई वाह क्या कहने, ऐसे जिनको सन 2020 में कोई डिफरेंट ही नहीं। आज जिसको भारत का भौगोल मालूम है उसको कुर्सी में बिठा दिए। और अभी तो ऐसी लड़ाई हुई है, किसी का चट्टी दिख रहा है, किसी का पैंट दिख रहा है विधानसभा के अंदर में। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, मेरे नौजवानों, मेरे हिंदू भाइयों, मेरे मुस्लिम भाइयों, if you want to clean, if you want to grow, I said in my preface, I said in my beginning speech, मैंने शुरू के अंदर कहा था, the primary aim of education is to prepare and to qualify the new generation for participation in the development cultural society। अगर आप समाज को आगे ले जाना चाहते हैं, आप इंसानियत के पैगाम को लोगों के बीच में रखना चाहते हैं, तो मेरे हिंदू भाइयों आपने भी तालीम की सख्त जरूरत है। आप भी अपने बच्चों को पढ़ाइए, मॉडर्न एजुकेशन की तालीम दीजिए और अपनी धार्मिक तालीम भी दीजिए, ताकि ये लोग जो करप्ट लोग हैं, जो सिर्फ माथे में तिलक लगा लेते हैं, वो आपको बेवकूफ ना बना पाए। और मेरे मुस्लिम भाइयों, आपने भी आपको अपने कुरान की तालीम होना चाहिए और उसके साथ साथ आपको मॉडर्न एजुकेशन की भी अब कोशिश कीजिए, ताकि आपका बच्चा, आपके बच्चे का हुकूक न लूटा जाए। वरना ये ऐसे ही बेवकूफ बनाते रहेंगे, कभी ये मंदिर के नाम पर लड़ाएंगे, कभी मस्जिद के नाम पर लड़ाएंगे। जरा पूछो उस आदमी ने जिसने कहा था हम मस्जिद के मीनारे इसलिए तोड़ते हैं क्योंकि मस्जिद के मीनारों से अजान दी जाती। जरा पूछते उस आदमी से पूछते कि मस्जिद के मीनारों में अजान दी जाती तो क्या अजान देना पाप है? अगर अजान देना पाप होता तो मेरे हिंदू भाइयों, मैं दिल पर हाथ रखकर अब्दुल्ला पढ़ता है, उच्चलापि भविष्यति जनोमम विनाकोलम पश्वस्तेषां भक्षयामतामं मुस्लिमेव संस्कारा कोशेषि भविष्यति तस्मात् मुस्लिमन्तो हि जातुधर्म दूषका। कुछ आदमियों ने ये कहा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के चाहने वालों ने कुरान में आदेश को डाल दिया है, बढ़ा दिया है। अरे जाहिल आदमी, तुम्हें पता होना चाहिए कुरान का एक नुक्ता मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद, अल्लाह तबारक व तआला के फैसले के बाद, इस दीन को ताम करने के बाद कुरान करीम के अंदर जर्रा बराबर तब्दीली नहीं की जा सकती। क्या तुझे मालूम नहीं था? तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें तालीम नहीं दी थी, तुम मदरसे में नहीं गए थे, गए जरूर थे, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम फंसे हुए हो, तुम्हारा ये टेटवा फंसा हुआ है। तुमने अपने जमीन को बेच लिया, अपने ईमान को बेच लिया। तुम जानते हो अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुम अल-इस्लाम दीना। मेरे हिंदू भाइयों, आपके रिपेयर में कमी बेशी हो सकती, आपके कल की पुराण में और आपके रामचरितमानस में और आपके वाल्मीकि रामायण में तब्दीली हो सकती, कमी बेशी जरूर है। आपके भगवत गीता में, आपके महाभविष्य पुराण में, कल के पुराण में, मत्स्य पुराण में, भागवत पुराण में, आरोग्य उपनिषद वगैरह वगैरह इन किताबों में तब्दीली मुमकिन है, बाइबल में मुमकिन है। अहद जदीद अहद कदीम के अंदर में तब्दीली हो गई। आप तौरात, इंजील, ज़बूर सारी किताबों में तब्दीली हो चुकी, आवाज़ में तब्दीली हो चुकी, दसातीर में तब्दीली हो चुकी, दुनिया की सारी किताबों के अंदर कोई ना कोई तब्दीली हुई है। लेकिन ये बात अब्दुल्ला सालिम डंके के चोट पर मरते दम तक कहता रहेगा कि कुरान करीम 1450 साल पहले जिस अंदाज में नाजिल हुआ था, जिन जिन सूरतों के साथ नाजिल हुआ था, जिन अहकाम के साथ नाजिल हुआ था, जिन मंजों के साथ नाजिल हुआ था, जिन दलाइल के साथ नाजिल हुआ था, जिन सिहत के साथ नाजिल हुआ था, वो कुरान
उसी तरह आज तक मौजूद है और हमें विश्वास है, हमें यकीन है कुरान का पैगाम है और टू द डे ऑफ जजमेंट महाप्रलय की सुबह तक ये कुरान उसी तरीके पर रहेगा। इसको कोई नहीं बदल सकता। इसके माने और मतलब को कोई बदलने की कोशिश करे तो ऐसे अब्दुल्ला सालिम जैसे नौजवान तालिब इल्म को अल्लाह तबारक व तआला खड़ा कर देगा कि तुम कुरान को बदलना चाहते हो, तुम कुरान को मिटाना चाहते हो, तुम कुरान के अंदर तहरीर करना चाहते हो, तुम 26 आयतों को निकाल कर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक तुम नया कुरान करीम लोगों को निकाल करके दे दोगे। अब्दुल्ला शुरू हो जाएगा, अब्दुल्ला कहेगा कि ये गलत है, ये गलत है। हमारे कुरान करीम के अंदर अस्सारिक़ वस्सारिक़ की आयत थी, सुप्रीम कोर्ट के कहने पर निकाला गया। अस्सारिक़ वस्सारिक़ा की आयत थी, सुप्रीम कोर्ट के कहने पर निकाला गया। मैं फिर से पढ़ना शुरू कर दूंगा, मैं पढ़ना शुरू कर दूंगा कि ऐ लोगों 30 पारे इस तरीके पर है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु सयक़ूलु सफ़ातु कर्रुसुल लन तनावल मुहसनात ला युहिब्बुल्लाह इज़ा समिअू वलौ अन्ना क़ाल मलऊ वअलमू यातज़िरून वमा मिन दाब्बा वमा उबर्रिउ रुबमा सुब्हानल्लज़ी क़ाल अलम इक़्तरब लिन्नास क़द अफ़लहल मुमिनून वक़ाल अल्लज़ी अम्मन ख़लक़त मा ऊही वमन यक़ूल वमा लिया फमन अस्लम इलैहि रद्दु क़ाल मा खत्बुकुम हामीम क़ाल मा खत्बुकुम क़द समिअ अल्लाह तबारकल्लज़ी अम्मा यतसाअलून मिनल जन्नति वन नार। मिटाओ, कितने कुरान को मिटाने की कोशिश करते हो, देखेंगे तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है, तुम कितने अपने खुदा को खुश करने के लिए तुम कितनी पिटीशन दाखिल करते हो। दिखाओ तुम्हारे अंदर कितनी पिटीशन दाखिल करने की सहर और शक्ति। मेरे सीने में कुरान है, हमारे उलमाए किराम के सीने में कुरान है, हमारे मदरसों के बच्चों के सीनों में कुरान है। कुरान करीम जिहाद की तालीम तलकीन नहीं करता, कुरान अमन को बताता है, कुरान जिना से बचने का रास्ता बताता है, कुरान चोरी से बचने का रास्ता बताता है, कुरान मोहब्बत का पैगाम देता है, कुरान अमन शांति की बात करता है, कुरान करीम भलाई की बात करता है, कुरान एक ईश्वर की भक्ति की बात करता है, कुरान आखिरी नबी को प्रोफेट मानने की बात करता है, कुरान करीम किसी को तकलीफ न देने की बात करता है, कुरान करीम किसी को अगर तकलीफ पहुंचे, अपने अगर कोई जालिम है, कोई कातिल है, तो कुरान कहता है कि तुम उसको अपना भाई समझकर माफ कर दो। उठाओ दुनिया के अंदर इसी इतिहास मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहाद में गए थे। कहां पर गए थे? जंग बद्र में गए थे। जंग बद्र एक जिहाद नहीं बल्कि जंग बद्र उन कुफ्फार के थे, उन मुशरिकीन की कमर पर कमजोर करना चाहते थे, जो इंसानियत के दुश्मन थे, जो अपनी बच्चियों को जिंदा दरगोर करते थे, जो मुसलमानों को टोपी वालों को मारते थे। मोहम्मद रसूलुल्लाह गए लेकिन ये मैदान में, लेकिन जिहाद कहने वालों, मोहम्मद रसूलुल्लाह को बदनाम करने वालों, कुरान को बदनाम करने वालों एक पैगाम उठा कर फेंक देते थे। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगे बद्र में कुफ्फार को, मुशरिकीन को कैद करके लाए और लाने के बाद क्या कहा? लाने के बाद ये कहा अपने सहाबा से, सहाबा किराम जो मदीना मुनव्वरा में थे, अंसार से, मुहाजिरीन से, खुसूसन अंसार से ये कहा कि जाओ 3-3, 4-4 कैदी को लेकर जाओ जो जंगे बद्र में पकड़े गए थे। कौन थे? मुशरिकीन थे, डिसबिलीवर थे, काफिर थे, अनेक ईश्वर को मानते थे, बुतों को पूजते थे, परमात्मा का कौन का पता नहीं था, अय्याशी करते थे, शराब पीते थे, जिना करते थे, छोटी-छोटी बात पर तलवार निकालते थे। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह कैद कर लाए। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने किसी पर जुल्म नहीं किया। आपने कहा कि इनको लेकर जाओ, सहाबा को कहा कि तुम 4 को लेकर जाओ। सहाबा किराम लेकर जाते और सहाबा किराम इस अंदाज में उनकी मेहमानदारी करते। किनको? गुलामों को, जो जेल में जंग में पकड़े गए थे, असीराने जंग बदर, उनके साथ कैसा मामला होगा? हजरत मुसअब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि जब पकड़े गए, उनके भाई का ये बयान है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सहाबा के साथ कर दिया और सहाबा घर पर लेकर गए तो बेहतर खाना, उनके घर में 4 रोटी थी तो हम 4 कैदी को दे दिया। हम लड़ रहे थे मैदान में, लेकिन जब घर लाए कैदी बनाकर तो 4 को 4 रोटी दे दी। और जो सहाबी थे मंसार, जो भूखे, एक खजूर, उस खजूर में अपनी बीवी और खुद उन्होंने उस पर इक्तिफा किया। ऐसी तारीख दुनिया के अंदर इस्लाम को बदनाम करने वालों, शर्म आनी चाहिए आपको। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अदालत, मसावात, बराबरी लोगों के सामने में कायम किया। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला उन्हीं कैदी में से थे। कौन थे?
हजरत अब्बास मोहम्मद रसूलुल्लाह के चचा मोहतरम थे। अब्बास भी कैदी बनकर आया तो अब्बास रज़ी अल्लाह तआला रात को कराते थे तो अल्लाह के नबी बेचैन हो जाते थे। सहाबी ने कहा कि अल्लाह के नबी आप क्यों बेचैन हैं, आप क्यों परेशान हैं? तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि मेरे चचा मोहतरम दर्द से करार हैं, मुझे नींद आ जाए, इम्पॉसिबल। लेकिन सहाबी ने कहा कि अल्लाह के नबी आप हुक्म कर दें तो हम उनको छोड़ देते हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि बिल्कुल नहीं, नॉट परमिटेड, अलाउड नहीं है। इस्लाम पर एतराज करने वाले फ्रांस जर्मनी के लोगों और हमारे भारत के अंदर फिरका परस्त तंजीमों के इक़्तिदार पर बैठने वाले गुरगंटारों, मेरे हिंदू भाइयों में उन लोगों से कह रहा हूं जो आपको भी आपके धर्म से अलग कर रहा, जो मुसलमानों से आपको अलग कर रहा। क्या कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह ने? नहीं, जो अजनबी कैदी के साथ जो मामला होगा, भले ही मेरे चचा क्यों ना हो, उनके साथ भी वही बर्ताव होगा जो दूसरे कैदी के साथ होगा, उसको तो छोड़िए। हजरत अब्बास से 4000 फिदिये तय किए गए। सारे जितने भी बद्र के कैदी थे 4,000 दीनार लेकर छोड़ दिया जाए। हजरत अब्बास से और ज्यादा लिया गया। अपने चचा से तो कंसेशन नहीं हुआ। यहाँ विधायक जी का भाई हो जिना कर ले तो उसको बचा लिया जाता है। आओ मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत पर देखो अदालत कैसे किया जाता, फैसले कैसे नाफिज किए जाते हैं। अल्लाह के नबी के दामाद कौन? हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला जंगे बद्र में किनके तरफ से आए थे? मुशरिकीन के तरफ से आए थे, कैद कर लिए गए। किसी ने कहा कि अल्लाह के नबी आपके दामाद को बख्श दीजिए। अल्लाह के नबी ने कहा कि नॉट अलाउड, इस्लाम इक्वलिटी, इस्लाम अदालत का नाम, मसावत का नाम, बराबरी का नाम है। ये नहीं कि मेरा दामाद है तो क्या हुआ, अल्लाह के नजर में, शरीयत के नजर में वो भी मुजरिम है। जैसे उतबा, शैबा, वलीद, हंज़ला, मुगीरा मुजरिम है, ये भी मुजरिम है, इनको भी फिदिया देना होगा। हजरत अबुल आस से पूछा गया, उनके पास कोई दौलत नहीं थी, उनके पास कोई दीनार और दिरहम नहीं, तो इन्होंने खबर भेजा जिनके पास अपनी बीवी हजरत ज़ैनब के पास। हजरत ज़ैनब कौन? अल्लाह के नबी की बेटी। अल्लाह के नबी चाहते तो कह सकते थे क्या रे मेरा दामाद है, इसके ऊपर एफआईआर कर रहे हो, इसके हाथ में कड़ी लगा रहे हो, इसको माफ करो। नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि खबर भेजो। हजरत ज़ैनब ने मक्का से वो हार भेजा। वो हार देखकर मोहम्मद रसूलुल्लाह रोने लगे। वो हार था जिस हार को अम्मा खदीजा ने अपनी बेटी को दिया था और मोहम्मद रसूलुल्लाह ने उनको गिफ्ट किया था। तब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा अपने प्यारे सहाबा से, अगर तुम लोग चाहो तो मैं ये हार वापस अपनी बेटी को देना चाहता हूँ। तब उनकी बशारत से, तब उनकी मर्जी से, सहाबा किराम की मर्जी से तब वो हार वापस उनको दिया जाता। मेरे भाई, यह इस्लाम जिसमें अदालत ही अदालत है, सच्चाई ही सच्चाई है। इस्लाम पर अंगुष्ठ नुमाई करने से पहले, इस्लाम पर बदनाम इस्लाम को करने से पहले जरा इतिहास पढ़ लेते, जरा तारीख पढ़ लेते तो पता चलता कि भाई इस्लाम क्या। इस्लाम जबरदस्ती नहीं फैला। पूछो अगर इस्लाम जबरदस्ती फैला तो राजा हर्षवर्धन को किसने मजबूर किया? राजा मोती सिंह का नाम अब्दुल वासिफ खान कैसे पड़ा? भारत के अंदर तो बहुत मजबूत ताकत थी ना उनकी। मेरे नौजवान, मेरे मुस्लिम भाई, आप लोगों को भी ये इतिहास मालूम होना चाहिए। नहीं तो फिरका परस्त आहिस्ते 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 वो इस देश को निगलना चाहता है। यहाँ की जो खूबसूरती है उसको खत्म करना चाहता है। आप कैसे इसका मुकाबला कर सकते हैं? सिर्फ 2 रास्ते। मैं इन 2 रास्तों का खुलासा आपको बताकर मैं अपनी जगह लूंगा, इसलिए कि हाँ चूंकि 2 बजने वाले हैं, बस 5, 7, 8 मिनट में अपनी बात खत्म करता हूँ। बस 2 घंटे की 1.5 घंटे की तकरीर जरूरी नहीं, बल्कि पैगाम क्या दिया जा रहा है उस पैगाम पर अमल करना ज्यादा मायने रखता, ज्यादा इम्पोर्टेंट है। 2 रास्ते हैं जिससे हम इस वक्त के माहौल से, हालात से, मौजूदा हालात से निपट सकते हैं, उनका मुकाबला कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेशन, तालीम जरूरी, दोनों ताकत, मॉडर्न भी दीनी भी। फर्स्ट ऑफ ऑल दीनी ताकत, दूसरे नंबर पर मॉडर्न ताकत। हिंदू भाई आपको भी मैं दावत दूंगा, आप अपने घरों को पढ़ें, अपने बच्चों को फिर मॉडर्न एजुकेशन दें तो गलतफहमी दूर हो। और दूसरे नंबर पर क्या, मुसलमानों यूनाइटेड, इत्तेहाद। आज सबसे बड़ा अलमिया, सबसे बड़ी बदनसीबी इस कौम, आपको तो कमजोर उसी वक्त कर दिया गया जब कुर्सी लेकर चले गए, मुल्क बना लिया, वहां पर बैठ गए।
बदनज़री बदबसीरी उसी जनाब के माथे पर लिख दी गई थी, यू आर हेल्पलेस इन इंडिया। मगर हम फिर भी जीते भी थे। हमें कलिमे की बुनियाद पर मुत्तहिद होना चाहिए। इत्तिहाद बड़ा लंबा मौजू है, बात कर सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट में इतना कहूंगा कि हमें चाहे बरेलवी हो, जमात इस्लामी हो, अहले हदीस हो, तबलीगी जमात के लोग हो, मसलक देवबंदियत हो, जितने भी मज़हब फिक्र के लोग हैं, आपको कलिमे की बुनियाद पर एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा। अगर ये दो काम आपने किया, एजुकेशन आपने किया, तालीम आपने ली और आप मुत्तहिद हुए, तो इंशाअल्लाह हम यहाँ पर दोबारा इनकलाब का झंडा गाड़ सकते हैं। तालीम इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे आरएसएस के 10 करोड़ वर्कर हैं, उनके टोटल के दिमाग में ये बिठा दिया गया है कि मुगल बादशाह आया भारत में तलवार के आधार पर इस्लाम का प्रचार। तो आपको मालूम नहीं तो कैसे बताएंगे, गलत फहमी कैसे दूर करेंगे आप उनकी? तो आपको यू हैव टू एजुकेट, यू हैव टू गेट नॉलेज अबाउट दैट। आपके लिए जरूरी है कि आप उसके बारे में जानकारी हासिल करें कि क्या वाकई भारत में 800 साल तक मुस्लिम इंपेयर रहे तो किसी ने जुल्म किया। मैं आपको शॉर्टकट तारीख बताता हूँ। सबसे पहला बादशाह कौन भारत का मुस्लिम? मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को इस ताल्लुक से शौक नहीं है कि हमको क्या जरूरत है, नहीं जरूरत है। उनकी वजह से हमें टारगेट किया जा रहा है, उनकी वजह से, उनके बादशाह की वजह से हमें ट्रोल किया जाता है, जो कि बिल्कुल सही है। भारत का सबसे पहला मुस्लिम बादशाह, याद रखिएगा आप लोग, उलमाए किराम की मौजूदगी में बोल रहा हूँ, हजरत उलमा जानते हैं मैं तालिब इल्म हूँ, मेरी जुबान से गलती हो सकती है, लेकिन मैं झूठी रिवायत, झूठी इतिहास, झूठी हिस्ट्री में नहीं बता सकता आपको। मैं बिल्कुल परफेक्ट बता रहा हूँ। आप इंडियन हिस्ट्री पढ़िए, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडिया पढ़िए, आप तारीख इब्न हिशाम पढ़िए, तारीख इस्लाम पढ़िए, तारीख हिंद पढ़िए, तारीख फरिश्ता पढ़िए। आप इन तमाम किताबों के अंदर ये तारीख आपको मिल सकती है जो मैं बताने जा रहा हूँ। कुछ कमी बेशी करते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ भारत का सबसे पहला मुस्लिम इंपेयर कौन, मुस्लिम बादशाह कौन? आप कहेंगे कि मोहम्मद बिन कासिम अस्सक़फ़ी, जी नहीं। आप कहेंगे कि महमूद गज़नवी, वो भी नहीं। ये दोनों थे। पहले शुरू में इन्होंने हमला किया था, किसी वजह से आपस में बगावत थी, किसी वजह से कर लिया। 17 मरतबा महमूद गज़नवी ने हमला किया भारत में, सिंध में। उस वक्त पाकिस्तान नहीं था, लेकिन हुकूमत कायम नहीं की थी उन्होंने। यहाँ पर उन्होंने कोई अपनी ऑफिस नहीं बनाई। हुकूमत आने के बाद हमला किया, दौलत चले गए यहाँ से निकल कर। लेकिन बाज़ाब्ता किसने हुकूमत की, बाज़ाब्ता बादशाह कौन बनाया था? उसका नाम 1191 ईस्वी के अंदर उस वक्त का हिंदू महाराजा पृथ्वीराज चौहान को शिकस्त देकर उस वक्त का सबसे पहला मुस्लिम इंपेयर हुक्मरान भारत का शहाबुद्दीन गौरी ने तख्त जमाया। अपने 2 गुलाम को हुकूमत दी, जिनका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक और शमसुद्दीन अल्तमस थे। यानी पहला बादशाह शहाबुद्दीन गौरी, दूसरे नंबर का बादशाह नासिरुद्दीन बलबन, तीसरे नंबर का बादशाह जलालुद्दीन अकबर, जलालुद्दीन खिलजी अकबर, जलालुद्दीन खिलजी, चौथे नंबर का बादशाह मोहम्मद तुगलक, 5वें नंबर का बादशाह आपके इस भारत में तैमूर लंग, 6ठे नंबर का बादशाह इसमें बहलूल लोदी और 7वें नंबर का बादशाह आया इस देश में कौन? 1526 में बाबर के वंश को ही मुगल कहा जाता था। और बाबर के ये वंश जो 1526 से लेकर 1857 तक यानी 300-325 साल तक मुगल साम्राज्य की हुकूमत रही। पहला बादशाह शहाबुद्दीन गौरी और आखिर का बादशाह मुस्लिम बादशाह बहादुर शाह जफर, जिसके 2 बेटों के सर को काटकर अंग्रेजों ने थाली में पेश किया था बहादुर शाह जफर के, और बहादुर शाह जफर के हाथ में हथकड़ी डालकर उनको रंगून में डाला था। अब बताइए 700 से 800 साल का ये जमाना मुस्लिम इंपेयर का पाया जाता, बीच में कभी डिस्कनेक्टेड भी हुए। लेकिन एक बात मैं आपको मैंने ये तारीख क्यों बताई आपको, मैं एक बात बताना चाहता हूँ जो मैंने आपके सामने ये तारीख शॉर्टकट में मैंने रखी। हालांकि तैमूर लंग ने क्या किया, नासिरुद्दीन बलबन ने क्या किया, और बहलूल लोदी ने क्या किया, इब्राहिम लोदी ने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, जलालुद्दीन खिलजी ने क्या किया, मैं वो बताऊंगा
तो भी पूरी की पूरी रात चाहिए। तारीख मेरा शौक इसलिए है क्योंकि तारीख के जरिए से हमें ट्रोल किया जाता है। मैं बोलूंगा, मैं मरते दम तक बोलता रहूंगा। मेरी जुबान को मेरी मौत रोक सकती, फिर वापस ताकत नहीं रोक सकते। मैं कहूंगा अगर कोई बोलेगा कि भारत की धरती पर मुस्लिम बादशाहों ने तलवार के जरिए से इस्लाम का डंडा बचाया, मस्जिद बनाई, मंदिरों को तोड़कर मदरसे कायम किए, पाठशाले को तोड़कर, मैं कहूंगा गलत इतिहास है। 700-800 साल के जमाने में शहाबुद्दीन गौरी से लेकर बाबू शाह जफर तक किसी भी मुसलमान बादशाह ने इस्लाम की तबलीग नहीं की। ये बात ऑथेंटिक है। सिर्फ एक बादशाह जो चौथे नंबर का है, जिनका नाम मोहम्मद तुगलक था। मोहम्मद तुगलक ने भी उलमाए किराम से कहा कि आप मस्जिद में मदरसों में मत बैठिए, बल्कि जाइए गांव समाज के लोगों को जाकर समझाइए कि अल्लाह एक है, हमें अल्लाह की बंदगी करनी चाहिए। उनके सामने में जाकर आप मंत्र पढ़िए, उनके सामने में कुरान पढ़िए, उनके सामने बताइए एक देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा, उनके सामने में जाकर कहिए नतसब्बत तमास्ति अस्सलाम महदसा, उनके सामने में जाकर बताइए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह कौन थे। नराशन सम महाप्रिय मसीह नराशन सम्माजन माजनी अष्टो गुना पुरुषम दीप्यन्ति प्रज्ञा च कोलम च दम श्रुतन च प्राब्रह्मश्च बहुभाषिता च दानम यथा शक्ति कीर्तिज्ञता च। जाकर बताओ उनको कि मोहम्मद रसूलुल्लाह अस्मल्लाम सूर्य सर्व नक्षत्र अस्मल्लाम इल्ले मित्रा वरुण दिव्यानि दत्ता रका बरसल अल्लाह। जाकर बताओ दुनिया वालों को नसन शीति रूपमस्या न चक्षुषा पश्यते कच्चनेन। जाओ दुनिया वालों को बताओ अभिगम परम जानो ममाभिमानोत्तम। जाओ दुनिया वालों को बताओ कि हमारे पास कुरान है, कुरान आखिरी संविधान है। यज्ञम पर चुचाम्यम सतततो निवोस्ति कबरितम पूर्वियम गतम तस्तत् विभाति। जाकर लोगों को बताओ अगर तुमने इन ग्रंथों को मान लिया, अगर तुमने इन ग्रंथों को मान लिया तो मुक्ति तुम्हारी कदम चूमेगी, कामयाबी तुम्हारी कदम चूमेगी, तुम्हें ईश्वर मुक्ति प्राप्त करेगा। लोगों से जाकर बताओ। लेकिन अगर कोई ना माने तो गुस्सा मत करना, लेकिन अगर कोई ना माने तो अहिंसा हिंसा मत करना, जुल्म मत करना। अहिंसा सत्यम करो दस्तयाग शांति रपैशनम दया पुरेश्वरो लोकतम भीर चापला। दुनिया के लोगों के सामने ये पैगाम रखना। किसने इस्लाम की तबलीग की? सबसे पहले मोहम्मद तुगलक ने। लेकिन मोहम्मद तुगलक ने किसी भी इंसान का एक कतरा खून तक नहीं बहाया। कौन है ये गद्दार, कौन है ये जुबान दराज जो इस्लाम के मुस्लिम इंपेरर पर एतराज करता है कि मस्जिदों को तोड़कर मंदिर बनाया, या इन्होंने तलवार की ताकत के जोर पर इन्होंने मुसलमानों को या मुसलमान बनाया। यानी घर वापसी की तहरीक को कामयाब करने के लिए बेवकूफ बनाने और लोगों को डराते और धमकाते हो। अगर मुसलमान बादशाह अगर इस्लाम फैलाने आए थे तो तैमूर लंग ने 1 लाख मुसलमानों का अज़रबैजान के अंदर क्यों कत्ल करवाया था? मुसलमान कोई भी कुरान पढ़कर उग्र नहीं होता, बल्कि कुरान पढ़कर कुरान पढ़ने वाला तो नर्म दिल होता है। कुरान पढ़कर जिहादी नहीं बनते। सबसे बड़ा जिहादी, सबसे बड़ा टेररिस्ट कौन है इस धरती का? बल्कि यहूदी धर्म से जर्मनी का रहने वाला वह हिटलर। पूछो जाकर हिटलर से कि 6 करोड़ यहूदियों को तुमने गैस के चैम्बर में देकर दे मारा था, तुमने कौन से कुरान करीम की तालीम हासिल की थी? हिटलर को किसने कुरान पढ़ाया था? अमेरिका ने 70 मिलियन अफगानिस्तान ईरान के बॉर्डर पर मासूम इंसानों का कातिल है कत्ल किया। पूछो जाकर अमेरिका से कि भाई हाउस में कौन से कुरान करीम की तिलावत की जाती? आप पूछ सकते हैं इन लोगों से। गुजरात के अंदर दंगे में 3500 मासूम इंसानों का कातिल, वहां पर कत्ल करने वाले आरएसएस बजरंग दल शिवसेना के ही लोग, उनको कौन से कुरान करीम की तालीम दी गई थी? गांधी जी को मारने वाला नाथूराम गोडसे कौन से मदरसे में तालीम हासिल की थी? मदरसे के अंदर दहशत की तालीम नहीं दी जाती, मस्जिद के अंदर दहशत की तालीम नहीं दी जाती। इस्लाम का परचम जो जहां पर भी जाता है अमन और शांति का ये साया देता है लोगों को, किसी इंसान पर जुल्म ज़्यादती नहीं करता। ये इतिहास मैंने इसलिए बोला है ताकि इन गद्दारों को, इन लुटेरों को, इन फिरका परस्त धार्मिक लोगों को जो फिरका परस्ती की बात करते हैं, जो नफरत बांटते, ताकि इनको जवाब मिल सके कि जाकर पूछो कि मोदी सिंह इतना जालिम और क्रूर बादशाह था, उनको ईश्वर ने, उनको परमात्मा ने कैसे मुसलमान बनाया? मेरे भाइयों, हिंदू भाई
कि कुछ न कुछ तैदाद यहाँ पर थी, तो मैंने ये इतिहास, मैंने ये हिस्ट्री आपके सामने रखी। बहुत सारी शक्की निगाहें मदारिस की तरफ है, मकातिब की तरफ है, टोपी दाढ़ी की तरफ है। और मैं इसलिए नौजवानों से कहता हूँ कि ये दो रास्ते हैं हमारे पास, और खुसूसन मुस्लिम के उन दानिश्वरों से कहना चाहता हूँ कि जो आज एक जिनके पीछे कौम है, खुदारा इस कौम को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर हम आगे बढ़े। लेकिन हमारा अलमिया, हमारा समस्या यह है कि हम बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं, गाँव में बढ़ जाते हैं, मोहल्ले में बढ़ जाते हैं। RSS वाले नहीं बढ़ते, RSS वालों का एक ही ब्रांच शिवसेना, बजरंग दल, उनका एक लक्ष्य, उनका एक मिशन। हमारे नौजवानों का मिशन नहीं। हमारे नौजवानों का तो बस भैया जहेज शादी हो रही है, जहेज में क्या चाहिए, खपाची चाहिए, जहेज में क्या चाहिए, पल्सर चाहिए। हमारे वाकया दोस्त का हमने कई जगह बयान किया, बोला कि हमको शादी में भैया हमको अच्छी खूबसूरत बीवी चाहिए। हमने कहा कि ठीक, हम तुम्हारे लिए ढूंढी, सब चीज बात तय हो गई। उन्होंने कहा कि मौलाना फला तारीख को 2 बजे निकाह का टाइम। हमने कहा ठीक है। निकाह का जब बताया, बोला मौलाना थोड़ा वो गाड़ी जो खपाची जो तो खरीद लेते तो अच्छा होता। हमने कहा अरे भाई कहाँ से पागल आ गया है। हमने कहा कि ऐसा सारे रिलेशन वाले आए हैं, जरा जाओ निकाह पढ़ लो, बाद में तुमको खपाची दे दिया जाएगा। कि बोला कि नहीं मौलाना थोड़ा खरीद लेते तो अच्छा होता। हमने कहा उसका अफवाह नहीं है, वो बच्ची यतीम है, हम लोग मिलजुल करके कर रहे हैं, तुमको दे देंगे। तुमको खपाची चाहिए तो हम खपाची दे देंगे तुमको। बोला नहीं थोड़ा खरीद लेते तो कभी तू बोलने में मजा आता। हमने कहा अच्छा जी वाह, लो भाई हमने कहा ठीक है, शाम तक का टाइम दो। शाम को जनाब उसकी खपाची लेकर आ गए हम, सफेद मॉडल के। काजी साहब से कहा कि जाइए पढ़ाई आप 7 बजे शाम को। और लड़का आया एकदम पूरे चेहरे के अंदर में रौनक, एकदम खूब हंसता हूँ। देखा कि कहाँ हजरत गाड़ी तो कहाँ। हमने कहा वहाँ सामने रखी हुई है तुम्हारी गाड़ी। हमने कहा कि चलो निकाह का टाइम हुआ, निकाह पढ़ाया जाए। तो काजी साहब ने निकाह पढ़ाना शुरू किया कि मोहतरम निसार साहब, आपकी मोहतरमा का नाम अपाची, नाम इनकी अपाची, और इनके अब्बा का नाम बजाज शोरो, और इनकी महर 160 सीसी। अब मॉडल नंबर इनका है सन 2020। अब इस पूरे खपाची को पूरे लवाजमात के साथ, मोबिल पेट्रोल के साथ, एक्सीलेटर के साथ अब तुम्हारे ज़ौजियत में इस खपाची को दिया जाता है। क्या तुमने इसको बीवी बनकर इसको बनाकर कबूल किया या नहीं? बोला मौलाना खपाची को कैसे दिया? हमने कहा कि भाई तुमने इसी खपाची की वजह से तुमने निकाह का टाइम मुलतवी किया था ना। तुमको बोले निकाह पढ़ लो, इंतजाम किया हुआ है लड़की वालों का, लेकिन तुमने मना कर दिया जी कि नहीं ये पर खपाची जो दिखा देते। तो लो ये खपाची है तुम्हारे सामने, ये तुम्हारी बीवी है ना, इसी वजह से निकाह मुलतवी किया। तुम्हारी बीवी है, लो बैठो और जाओ, पिकनिक मनाओ, हनीमून मनाओ, बच्चे पैदा करो, आबादी बढ़ाओ। तब बोला कि हजरत गलती हो गई। हमने कहा कि ऐसी मानसिकता नहीं होनी चाहिए हमारे नौजवानों की। बहुत आसान सिंपल हमारे उलमाए किराम तहरीक चलाते हैं, हमारत की तरफ से, जमीयत की तरफ से। नौजवानों एक संकल्प लीजिए, मैं आप लोगों के बीच आपका भाई हूँ, आपके भावनाओं को समझता हूँ, हम आपके जज्बात की कदर करते हैं। हम समझते हैं आई एम ओनली 33 इयर्स ओल्ड, आई एम रनिंग इन 33 इयर्स ओल्ड। हम आपके भावनाओं को समझते हैं, लेकिन आज हमारे नौजवानों का एक संकल्प नहीं है, एक टारगेट नहीं है मुस्तकबिल का। हम अपनी जिंदगी का एक्सपीरियंस आपको बताते हैं कि हमने एक टारगेट तय किया था, जो हमको 10 साल में हासिल करना था, वो हमने सिर्फ 6 साल के अंदर उस टारगेट को पूरा किया। मेरा बाप कहता है कि पागल है ये लड़का, ये ज्यादा दिन तक नहीं जाए, ये क्यों मतलब पागल की तरह घूमता रहता है। मैं किसी दिन अपने स्कूल में बैठ जाऊंगा ऐसे ही, तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे बड़ा निठल्ला कोई है ही नहीं। कुछ न कुछ मुझे काम चाहिए, ये बचपन से शायद मेरे अंदर ये आदत है, कुछ न कुछ चाहिए मुझे कहीं भेज दीजिए सफर में। हम अपनी गाड़ी, बड़े बड़े ड्राइवर को हम पानी पिला देते हैं, बढ़िया हम गाड़ी खुद से ड्राइव करते हैं, गाड़ी में बैठ जाते हैं। 600 किलो 400 किलोमीटर मेरा रिकॉर्ड है इन वन टाइम, एट अ टाइम हमने ड्राइव किया 400 किलोमीटर। नहीं कर पाए, बहुत से बड़ा ड्राइवर हार मान जाता है। बहुत से ड्राइवर करते भी हैं, लेकिन हम करते हैं। हमको घूमना, जगह में जाना, कहीं कोई मसला हो जाता है जाना, ये मेरा शौक है, मैं जाता हूँ। नौजवान आप अपने अंदर संकल्प कि हमको अगर पढ़ना है तो बेहतरीन तालीम हासिल कीजिए, तो चमचा नहीं। अब पता चला कि कोई सवाल दे दिया तो वहीं पर अटक गए, नहीं, आप बेहतरीन तालीम हासिल कीजिए।
आपके मदरसों को कोई बंद करे तो आप कह सको कि मदरसा नहीं बंद कर सकते। क्यों? आपके अंदर तालीम होगी तो कहोगे right of minorities established and administer educational institution. All minorities, whether based on religion or language, shall have the right to establish and administer educational institutions on their choice. आर्टिकल नंबर 30 में कहा गया मदरसा बनाया जा सकता। फिर अगर कोई आसान कमेंट से बोलेगा ना कि मदरसा बंद करो तो उनको पढ़कर सुनाओगे ये लाइन, वो कहेगा कि मौलाना साहब अंग्रेजी बोल रहा है। आपके अंदर तालीम को जरूरी नहीं कि आपका मौलाना होना जरूरी नहीं है।